औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। कल हम लोगों ने बात की मोरालिटी और इन सारी चीज़ों पर, ठीक है ना। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। आज जो है आगे बढ़ते हैं, देखें यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ओपेनहाइमर डिड नॉट नीड Indian philosophy when making the atomic bomb, ठीक है, a bomb. He possibly needed it concerning the moral problem of its use. हमने बात किया कि मोरालिटी कैसे इंटरेस्ट बेस्ड नहीं होती है। ये बेसिक कल का समझिए मोटा मोटी मामला है कि मोरालिटी कभी रीज़न बेस्ड नहीं रहेगी, फंक्शन बेस्ड नहीं रहेगी और अकल की बुनियाद पर नहीं रहेगी और सेल्फिशनेस पर नहीं रहेगी, ठीक है। ओपेनहाइमर सबको पता है, अभी मूवी भी निकली थी। ओपेनहाइमर डिड नॉट नीड इंडियन फिलोसफी। इंडियन फिलोसफी में थोड़े थे ना, जो हिंदू लोग हल्ला भी किया कि भाई गीता पढ़ रहा है और वो सब कुछ था, ठीक है। डिड नॉट नीड इंडियन फिलोसफी मेकिंग द एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, उसको उसकी जरूरत नहीं था। उसमें थोड़ी लिखा हुआ है कहीं पर कि पॉसिबली नीडेड इट कंसर्निंग द मोरल प्रॉब्लम ऑफ इट्स यूज। मोरल प्रॉब्लम के लिए उसको जरूरत पड़ी कि भाई ये यूज करने लायक है कि नहीं लायक, जरूरी है कि नहीं, मतलब हम उसको सही तरीके से यूज कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि इंसान है आदमी, है ना। हर आदमी साइंटिस्ट भी रहे तब भी वो इंसान है। आगे आएगा आइंस्टाइन took a great interest in Dostoevsky's work, especially in his novel The Brother Karamazov, ठीक है। आइंस्टाइन देखें साइंटिस्ट है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा पसंद थे दोस्तोयेव्स्की साहब, ठीक है। ये सारी चीजें कि एक राइटर भले साइंटिस्ट हो, साइंटिस्ट भी तो इंसान है, उसमें भी मोरल प्रॉब्लम्स आते हैं। इट वाज नॉट आइंस्टाइन द साइंटिस्ट हु वाज कंसर्न्ड विद द मोरल प्रॉब्लम्स ऑफ आइवन कारामाज़ोव, इट वाज Einstein the thinker, the man or the artist, since every man is an artist to an certain extent। आ रही बात समझ। ये बताना चाह रहा था कि हर साइंटिस्ट भी, यहाँ पर एक बहुत अच्छा लिखा हुआ, मैंने इसको हाईलाइट किया, उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इसको पढ़ेंगे तो इसका बात ये कहने का है कि एक साइंटिस्ट है, वो जब रिसर्च कर रहा होता है ना, उसके लिए वो जो है भाई, उसके लिए वो पूरा डिज़ायर है, एफर्ट है, एक्सपीरियंस है, उसके लिए बड़ा उसमें जो मज़ा आ रहा है और ढूंढ रहा है सारी चीज़ें, है ना, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, उसके लिए वो आर्ट है साइंटिस्ट का। साइंस एक नया एक्सपेरिमेंट करना, रिसर्च करना, वो उसके लिए एक आर्ट है, ठीक है। Only when science grows detached from the scientist and his lives, when it cools and becomes a sum of knowledges and results, does it become indifferent and it is the final result an unreligious function। लेकिन जब वो साइंटिस्ट से अलग हो जाता है, साइंटिस्ट उसको छोड़ देता है उस चीज को, तब फिर वो अलग हो जाता है, फिर वो जो है अनफंक्शनल हो जाता है। जब तक साइंटिस्ट के साथ है, साइंटिस्ट की जिंदगी के साथ उसको देखा जा रहा है, तब तक वो आर्ट के तरीके से ही रहेगा, क्योंकि उसमें साइंटिस्ट का जुनून है और उसके कुर्बानियां, वो सारी चीजें आती हैं, ठीक है ना। मोरालिटी एज अ प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट रिलीजन। हमने बात किया है, इस पर किताबें भी थी, ठीक है ना। मोरालिटी एज अ प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट रिलीजन, इवन दो मोरालिटी एज अ प्रैक्टिस, as a particular case of behavior is not dependent directly on religiousness, ठीक है। जब हमने बात की मोरालिटी बेस्ड ही होगी रिलीजियसनेस पर, ठीक है, वो हमेशा बेस्ड होगी रिलीजन पर, खुदा पर। खुदा के अलावा कोई चीज आपको मोरालिटी दे ही नहीं सकते। खुदा के अलावा आपको कोई चीज जो है मोरालिटी या सही और गलत और हक और बातिल का मय्यार नहीं बन सकती, ठीक है। सिर्फ जो है खुदा के दीन ही आपको है वो बता सकता है क्या मोरल है और क्या इमोरल है, क्या चीज़ है। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि मोरालिटी एज अ प्रैक्टिस, जो हमने बताया, प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत नहीं कि डायरेक्टली रिलीजन का माने रिलीजियसनेस पर उस पर हाथ हो। जैसे हमने बताया मोरल एथिस्ट होते हैं कोई कोई, जो है कि अच्छा काम करते हैं और सदका देते हैं, ये देते, रिलीजियस नहीं, वो एथिस्ट है लेकिन मोरल है। तो प्रैक्टिस में अलग चीज़ है, लेकिन थ्योरी में और हकीकत में हमेशा उसका मामला जो क्या रहेगा, रिलीजन पर रहेगा। मोरालिटी इज अ रिलीजन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रूल्स ऑफ बिहेवियर, दैट इज इनटू मैन्स एटीट्यूड टुवर्ड अदर मैन इन अकॉर्डेंस विद द फैक्ट ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। मोरालिटी में होता क्या, आप किस तरीके से दूसरे के साथ बात करोगे और किस तरीके से माशरे में बिहेव करोगे, ये कब होगा। मोरालिटी कब हो जाता है ये चीज, अकॉर्डिंग टू द फैक्ट ऑफ गॉड्स एग्जिस्टेंस। जब गॉड एग्जिस्ट कर रहा है उसके जहन में रखते हुए हम उस काम को कर रहे होते हैं, है कि नहीं। जैसे मैंने बताया अभी कि आप अगर माशरे में कोई काम करो और आप अगर गॉड पर एग्जिस्टेंस नहीं है, या फिर गॉड अगर वो ऑब्जेक्टिव सोर्स नहीं है जिस पर मोरालिटी बेस्ड है, तब फिर आप जो है टूट जाओगे, ठीक है ना। आपकी मोरालिटी कहीं पर एक लूप होल आएगा जहां से आप इमोरल हो जाएंगे, यहाँ से आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए अल्लाह ताला कहता है क़यामत से डरने का, है ना, और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखने का। और ये भी हमने पहले ही दिन बात की कि मोरालिटी का तस्वुर एक दूसरी दुनिया से है जहां पर आप विनर होते, उस दुनिया में तो लूजर हो गए। तो हमने मुसअब बिन उमैर की बात की थी, टू हैव टू फुलफिल आवर ड्यूटीज रिगार्डलेस ऑफ द डिफिकल्टीज एंड रिस्क वी फेस, ठीक है, सच एज such a demand can be justified only if this world and this life are not the only world and only life। This is the common starting point of morality and religion and art, ठीक है, एंड क्रिएशन, सारी चीजें उसी में आ जाएंगी कि इस दुनिया के अलावा भी एक और दुनिया है
तभी मोरालिटी जस्टिफाई हो सकती है, तभी रिलीजन जस्टिफाई हो सकता है, तभी आर्ट जस्टिफाई हो सकता है, जो हमने बड़ी तफसील से आर्ट एंड साइंस वाले चैप्टर में बात की थी। मोरालिटी वॉज बॉर्न बाई प्रोहिबिशन एंड हैज रिमेन्ड अ प्रोहिबिशन अंटिल टुडे। मोरालिटी में आप देखते हैं प्रोहिबिशन ज्यादा होते हैं ना, मना किया जाता है, ये ना करो, शराब नहीं पीना है, झूठ नहीं बोलना है, प्रोहिबिशन ज्यादा है। अ प्रोहिबिशन इज रिलीजियस बाय नेचर एंड बाय ओरिजिन। ठीक है, जैसा हमने बताया पहले चैप्टर को आप याद करो, तो हमने एक बात कही थी कि अगर हम इसी नेचर की पैदाइश होते, अगर हम इसी नेचर की जो है औलाद होते, नेचर में ही पैदा हुए होते, तब हमारे लिए कोई चीज हलाल और हराम नहीं होनी चाहिए थी, कोई चीज पाक नापाक नहीं होनी चाहिए थी, कोई भी चीज डैमनेशन और होलीनेस नहीं होनी चाहिए थी, कोई चीज मलऊन और बाबरकत नहीं होनी चाहिए थी। प्रोहिबिशन का आ जाना कि ये हराम है, ये नहीं करना है, वो इन इटसेल्फ रिलीजियस ओरिजिन का है। ठीक है, यहाँ पर आगे बात समझो, पहले से हम कनेक्ट करें। आउट ऑफ द 10 कमांडमेंट्स 8 ऑफ देम आर प्रोहिबिशन। 10 कमांडमेंट्स ऑफ मूसा अलैहिस्सलाम जो आया, उसमें 8 क्या है? प्रोहिबिशन। अब है क्या? अब हम लोग उसको पढ़ा तो है नहीं कि अहले किताब से ज्यादा अपना ताल्लुक है नहीं, लेकिन ये यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि प्रोहिबिशन मोरालिटी का जो है कि एक अच्छा हिस्सा रखता है। द हिस्ट्री ऑफ रिलीजन इज फुल ऑफ सीमिंगली मीनिंगलेस प्रोहिबिशंस। देखते हैं रिलीजन क्या करता, प्रोहिबिशन लगाता बहुत सारी। आज देखें आप फेमिनिस्ट ग्रुप्स को और बहुत सारे एथिस्ट ग्रुप को, लिबरल ग्रुप को देखो तो बोलेगा कि तुम में इतने ज्यादा प्रोहिबिशन क्यों, औरत पर्दा क्यों कर रही है, और तुम जो है जिना क्यों नहीं कर रहे हो, और ये क्यों नहीं। बहुत सारे आपके प्रोहिबिशंस पर उसको एतराजात रहते हैं कि आप क्यों ये नहीं कर रहे और क्यों नहीं कर रहे हैं ना। हाउएवर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एथिक्स देयर आर नो मीनिंगलेस प्रोहिबिशंस। इर्रेशनल प्रोहिबिशन जरूर है, ठीक है, इर्रेशनल है, जिना क्यों नहीं कर रहे, इर्रेशनल आपको लगेगा, और इर्रेशनल लगेगा कि औरत पर्दा क्यों कर रही है, उसका भी रैशनल जवाब है हम लोगों के पास, लेकिन मान लेते हैं कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारों के आपके पास नहीं है, तो मान लेते हैं बहुत सारी चीजों के आपके पास इर्रेशनल रैशनल जवाब नहीं है। तो लेकिन एथिक्स की बुनियाद पर हर प्रोहिबिशन मीनिंगफुल होता है। एथिक्स जो मोरालिटी, गॉड ऑब्जेक्टेड जो मोरालिटी है, जो खुदा उसका सोर्स है, उसके हिसाब से हर एक जो चीज है वो उसका एक जो है उसका एक मीनिंग है, जो हमने बात की। क्योंकि बिना खुदा के और मोरालिटी का कोई मीनिंग नहीं होता, फिर वो एक समझिए कहानी हो जाएगी जो फॉल्स हो जाएगा। ऑफ कोर्स अ प्रोहिबिशन कैन हैव अ रैशनल मीनिंग टू, बट यूटिलिटी इज नेवर इट्स प्राइमरी एम। हो सकता है, जैसे मैंने बताया अभी, कि हो सकता है आपको उसको मीनिंग पता चल रहा हो मोरालिटी का या प्रोहिबिशन का, किसी चीज के हराम करने का, हो सकता है आपका एक रैशनल मीनिंग हो, लेकिन जरूरी क्या है, यूटिलिटी उसका प्राइमरी एम नहीं होता, हेल्थ बेनिफिट्स उसके प्राइमरी एम नहीं होते, या फिर जो जो भी फंक्शनल आप समझो उसका वो प्राइमरी एम नहीं है। प्राइमरी एम जो है वो स्पिरिचुअल टेंडेंसी बढ़ाने वाला चीज है, खुदा का कुर्ब हासिल करने वाली चीज है, इश्क के हकीकी पैदा करना उसका असली मकसद है। उसके साइड में बहुत सारे फायदे हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है ना। हराम है, सुअर हराम है या सूद हराम है, क्यों हराम है? अल्लाह ताला कुरान में क्या कहते हैं? सूद हमने हराम सूद किया। लोग कहते हैं कि सूद क्यों हराम है और तिजारत क्यों हलाल है, तो उनसे कह दो कि सूद हराम इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने कहा है हराम है, बस। ये नहीं कि उससे जो है कैपिटलिस्ट सोसाइटी बढ़ती है और अमीर के पास और ज्यादा पैसा और गरीब गरीब में चला जाता है, और जो है डेप्थ ट्रैप में मुसलमान फंस जाएगा, या कोई भी इंसान वो ऐसा कर्ज में फंसेगा कि बार बार वो कभी नहीं निकल पाएगा। ये सारी चीजें नहीं बताई है ना, वो इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं है। उसने बोला इसलिए हराम है क्योंकि खुदा ने बोला है, इसलिए हराम है, ठीक है। तो हम खुदा की इबादत इसलिए करते हैं क्योंकि खुदा ने कहा है, और खुदा के अहकामात की पैरवी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि खुदा और उसके रसूल की तरफ से। हम उसकी यूटिलिटी और इन चीजों को नहीं देखते। ये देखना फिर एक रैशनलिस्ट दिमाग की तरफ जाएगा, और जब आप इन चीजों को देखना शुरू करेंगे, आप हर चीज में यूटिलिटी और रैशनैलिटी देखना पसंद करेंगे और ढूंढने जाएंगे, फिर एक वक्त आएगा कि आप छोटे से छोटे अमाल के लिए आपको बहुत अपने जहन को जो है कि आपको अपने जहन को बहुत ज्यादा ये ट्रेन करना पड़ेगा कि नहीं करो, क्योंकि आपका जहन फिर बार बार बोलेगा मुझे इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है ना। बहुत ज्यादा अगर आप रैशनलिस्ट बनते हैं तो फिर आपके लिए मसला प्रॉब्लम आता है, ठीक है ना। तलबीस इब्लीस इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह की है, उसमें लिखते हैं कि इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हुज्जतुल इस्लाम है भाई, बहुत बड़े समझिए मुतकल्लिम थे, ठीक है। लेकिन क्या लिखते हैं इब्न जौजी की, अच्छा वही दोनों में बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इब्न जौजी की है, इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं उसमें कि इमाम गज़ाली जब शहीद मतलब इंतकाल हो रहा था, तो अपने सीने पर सही बुखारी और सही मुस्लिम रखते हैं और कहते हैं मेरा अकीदा इन किताबों पर है, क्योंकि जहन आपका रैशनल, मौत के वक्त शैतान ज्यादा परेशान करता है ना, कहता अच्छा तो बहुत बड़ा हुज्जत इस्लाम था, जरा बता खुदा की क्या दलील है, और उनसे बहुत सारे सवालात करने लगे जहन पर, और मौत का वक्त करीब होता है, लास्ट मोमेंट पर अगर शैतान आपको पकड़ ले तो सारे जो है अमाल बर्बाद।
इसलिए उन्होंने क्या कहा कि मेरा अकीदा भाई इस पर है, सही बुखारी सही मुस्लिम पर, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। उसी तरह से फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि मरते वक्त उन्होंने क्या कहा था कि मेरा अकीदा नीसापुर की जाहिल औरतों की तरह है। ठीक है, मेरा अकीदा, इतने बड़े मुतकल्लिम हैं, इन क्या कह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है लास्ट में वसवसे आना शुरू होते हैं। तो हमारा यही कहना है कि हर चीज़ को बहुत ज़्यादा रैशनल बनाना, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा यूटिलिटेरियन नज़र से देखना अच्छा अमल नहीं है। इस्लाम इसको प्राइमरी कंसर्न नहीं रखता कि आप उसको इस दुनिया की बेनिफिट पर जज करें। Natural man and natural morality does not exist. Man within the limits of nature is not man. He is at best animal endowed with reason. Morality within the limits of nature is not morality, but rather a form of selfishness, a form of wise and enlightened selfishness. इसमें मैंने बताया इंसान अगर इसी नेचुरल लिमिट में रहेगा और उसके अंदर इस सुपरा नेचुरल कोई चीज नहीं है, माने उसमें रूह नहीं है, उसमें सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है, उसमें खुदी का तस्वुर नहीं है, तो फिर वो इंसान नहीं है, एक जानवर है, एक इंटेलिजेंट एनिमल है, जो हमने पहले चैप्टर में बात की। उसी तरीके से अगर मोरालिटी भी इस लिमिट्स ऑफ नेचर में रहे, अगर मोरालिटी का भी मतलब ये रहे कि बस प्लेजर हासिल करना और पेन से बचना, ठीक है, जो सब्जेक्टिव मोरालिटी वाले लोग कह रहे होते, जो हमने कल बात भी की थी, अगर मोरालिटी का बेसिक प्रेमिसिस यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है तस्कीन पाना, ज़्यादा से ज़्यादा खुश होना और कम से कम दुख झेलना, मतलब आपने भी उसको लिमिट कर दिया ना, नेचर के लिमिटेशंस के अंदर उसको रख दिया, तो फिर मोरालिटी ना रही, वो सेल्फिशनेस रही। ठीक है ना, अ फॉर्म ऑफ वाइज एंड एंटाइटल्ड सेल्फिशनेस, वो सेल्फिशनेस हो जाएगी कि आप इसलिए कर रहे हो कि आपको खुशी हो या आपको माल मिले, है ना, कि आप बाद में आपने आज 10 रुपए दिया तो आप ये सोच करके दे रहे हैं कि परसों मुझे 50,000 रुपए मिलेंगे या कभी इस जिंदगी में मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो इस तरह से, या फिर आप नाम के लिए करो कि आज मैं शहीद हो जाना, कोई आदमी मर जाए, ठीक है, कि मैं जाके लड़के मर गया, तो अब वो इसलिए कर रहा है कि मर जाऊंगा तो मेरा नाम होगा दुनिया जगत में, तो वो फिर मोरालिटी नहीं है, वो कोई अच्छा काम नहीं होगा, वो और गुनाह का सबब बनेगा कि आप लोगों के लिए कर रहे। इबादत अल्लाह के लिए की जाती है, लोगों के लिए नहीं की जाती। ठीक है ना, हम मोरल खुदा के लिए हैं, यहाँ के लिए नहीं। इस नेचुरल लिमिट के बाउंडेशन वाली जितनी मोरालिटी है वो असल में एक सेल्फिशनेस है जो बाद में आएगी, जो जानवर भी कर रहे होते हैं। जानवर में भी यही होता है। ठीक है, जानवर भी आप देखें, कोई कोई जानवर में कि अपने दूसरे जानवर को खाना खिला दिया या फिर कुछ उसको बचा लिया, कहीं कुछ कर लिया, उनमें मोरालिटी नहीं है, उनमें इंस्टिंक्ट है। ठीक है, वो नेचुरल लिमिट्स के बाउंडेशन वाली उनकी जो इंस्टिंक्ट है, वो दूसरे अपने जानवर को बचाने के लिए इंटेल करती है, उनको बोलते हैं करो। क्यों? क्योंकि उनसे जो अपनी नस्ल बढ़ेगी, और बहुत सारे वजूहात हैं। ठीक है, बहुत सारे वजूहात हैं। वो असल में होता है कि सेल्फिशनेस, कि आज मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, कल मुझे तुम दोगे। अगर हम इंसान भी उस तरीके से करने लगे और उसको अगर हम ऐसी नेचुरल लिमिट में करने लगे कि बस आज दे रहा हूँ, कल लूंगा और परसों लूंगा और ज्यादा लूंगा या कुछ भी, उस तरह से फिर वो सेल्फिशनेस है। आपने उसको अखलाकियात का जामा पहना रखा है। अखलाकियात या कोई भी अखलाकी काम होता ही खुदा के लिए, किसी भी उसमें ट्रांजेक्शन और पे बैक का कोई तस्वुर नहीं होता। इन द डार्विनियन स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, द बेस्ट इन द मोरल सेंस डू नॉट विन। ठीक है, जैसे मैंने बताया भी कि मोरालिटी तो इंसान को और कम करेगी ना। एक जानवर जो झूठ बोलता है, एक जानवर जो सच बोलता है, सच वाला तो जल्दी फना हो जाएगा। सच बोलने वाला इंसान आज के डेट में आप देखें कितना बेचारा परेशानी के साथ जिंदगी गुजार रहा है, आपको आपके नजर में है ना। एक और आदमी आप ले लो कि भैया एक इंसान है जो चोरी नहीं करता है ना, हलाल कमाने वाला है, उसका आप उसकी उसकी बैंक बैलेंस और उसके घर का हालात देखें, और एक हराम कमाने वाला इसके घर में आप उसके घर की चीजें देखें, तो आपको पता चल रहा है कि एक मोरल इंसान, एक अच्छा इंसान, एक अखलाकी इंसान, एक अखलाकमंद इंसान तो जीत नहीं पाएगा, तो खत्म हो जाना चाहिए था। उसको सबसे पहले इंस्टिंक्ट कर जाना चाहिए था। ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड द बेस्ट एडजस्टेड डू। Biological progress does not lead human and do not lead to human dignity being one of the sources of morality। ठीक है ना, जो क्या करता है इसको आपकी ह्यूमन डिग्निटी, आपकी सेल्फ कॉन्शियसनेस की तरफ नहीं ले जाता, जो हमने पहले की क्लासेस में हमने बड़ी तफसील से इस पर बात की। ठीक है, साइंस और ये सारी चीजें क्या कहेगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्या कहेगा, डिस्ट्रॉय द वीक वर्सेस प्रोटेक्ट द वीक। मोरालिटी क्या कहती है, अपने इसको आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। ठीक है ना, वीक्स को आपको क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना है। इसलिए आप देखते हैं कहीं, हमने पहले ही बात की, पहले चैप्टर में एक वक्त गुजरा था, आपको याद हो एक पैराग्राफ, उसमें नीचे का कॉल था कि गरीबों को डाइल्यूट करने के लिए, मतलब सॉरी कमजोर अपने आप को डाइल्यूट करने के लिए और अपने आप को ये बनाने के लिए रिलीजन को बनाते हैं। और फिर उसी के नीचे था कि रिलीजन जो है भाई, वो भी तो वही काम करता है। रिलीजन इन द सेंस कि ये करता है कि गरीबों की मदद करने वाला सिर्फ रिलीजन ही है, मतलब मोरालिटी ही है। साइंस क्या करता है, डिस्ट्रॉय द वीक। इसलिए देखते हैं आप, ज्यादा गरीब आदमी, किसी को मदद की जरूरत होगी तो वो कहाँ जाता है,
वो जाएगा भाई मंदिर जाएगा, वो दरगाह जाएगा, वो मस्जिद जाएगा, है ना, इधर उधर जाएगा। कभी फैक्ट्री के बाहर थोड़ी जाता है, वो कभी मॉल के बाहर जाके थोड़ी भीख मांगता है। भीख कहाँ मांगता है भाई, इधर उधर जाके मांगता है ना। दोज आर टू अपोजिट डिमांड दैट सेपरेट द बायोलॉजिकल फ्रॉम स्पिरिचुअल, द जियोलॉजिकल फ्रॉम ह्यूमन, नेचर फ्रॉम कल्चर एंड साइंस फ्रॉम रिलीजन। ये तो बात आपके वाजे है। For Nietzsche, Christianity, especially Christian ethics, was the most poisoned poison that has ever instilled in the vigorous body of the adherent mankind. और इस पर हमने नीचे पर बहुत तफसीली बात कर चुके हैं पुराने अपने लेक्चर्स में, तो आपको इस पर ज्यादा जाने की जरूरत नहीं, हमने बात कर ली है निहिलिज्म पर। और नीचे क्यों कहता है अपनी किताब में गॉड इज डेड, क्योंकि ओल्ड मोरालिटी इज डेड, द क्रिश्चियन मोरालिटी इज डेड। उसको क्रिश्चियन मोरालिटी से मसला है, क्योंकि क्रिश्चियन मोरालिटी प्रैक्टिकल नहीं हो पा रही उसकी सोसाइटी में, इसलिए वो कह रहा है कि द मोस्ट पॉइजन पॉइजन है। ठीक है, वो मोस्ट पॉइजन पॉइजन ये है क्रिश्चियन एथिक्स कि इंसान को रोक के रखती है। इसलिए नीचे साहब कहते हैं कि उबर्समेंच बन जाओ, एक सुपर ह्यूमन बन जाओ, क्रिश्चियन मोरालिटी से अपने आप को तोड़ के निकल जाओ और खुद मोरालिटी, खुद मोरल अपने सेट करो कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हक है, क्या बातिल है, क्या मोरल है, क्या इमोरल है, क्या ट्रू है, क्या फॉल्स है, तुम सेट करो। ठीक है, तो जो उसका सुपरमैन का तस्वूर है, जो उबर्समैन जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको नाजी ने बहुत असल में मिल्क किया, गलत सेंस में नाजी ने खूब मिल्क किया है नीचे को। असल में नाजी का सुनने में आता, कंफर्म तो है नहीं, है कि भाई नाजी जो था, नहीं, नीशे का जो ये था, क्या कहते हैं उसको, उसकी बहन का शौहर, नीशे के बहन का शौहर जो था वो नाजी का कोई आदमी था। ठीक है, तो उसने बहुत ज्यादा अपने साले के माल को यूज किया, ठीक है, गलत सेंस में। द ट्रू मोरल मैन हैज ओनली वन डिजायर, टू बी अवे फ्रॉम द फिजिकल एंड क्लोजर टू द स्पिरिचुअल। एक अच्छा मोरल आदमी क्या करना चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या करे, मोरालिटी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़े। ठीक है ना, माल को थोड़ा त्याग भी देगा लेकिन अपने एथिक्स, अपने प्रिंसिपल्स को कभी नहीं छोड़ेगा, एक अच्छा इंसान। द ग्रेट इस्लामिक थिंकर इब्न रुश्द, इब्न रुश्द को आप जानते हैं, बहुत बड़े रैशनलिस्ट जरूर हैं लेकिन चलो, इब्न रुश्द dealt with the same question. According to him, morality is the essence of the universal religion. यूनिवर्सल रिलीजन जो हमने पहले क्लासेस में कुछ बात की थी, पहले चैप्टर्स में, कि इस्लाम जो पूरा यूनिवर्स इस्लाम को फॉलो कर रहा होता है ना, हमने बात की थी, उसमें अमान साहब की वीडियो भी बनी हुई है, जो आपने देखा होगा गालिबन। तो उसमें वही चीज़ है ना कि इस्लाम, पूरा यूनिवर्स इस्लाम को फॉलो कर रहा है। जो हमने डॉक्टर रफीउद्दीन की इवोल्यूशन थ्योरी पर भी हमने बात की थी, जो आइडियोलॉजी द फ्यूचर में भी, कि सही में सारा यूनिवर्स द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस को ढूंढने की तरफ जा रहा है, अर्ज फॉर आइडियल वाली चीज़। ठीक है ना, तो उस हिसाब से मोरालिटी भी उसी यूनिवर्सल रिलीजन का एसेंस है। ठीक है, उसी हिसाब से मोरालिटी जो है उसी यूनिवर्सल रिलीजन का एसेंस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, नीचे बढ़ते। फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, मोरल थॉट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ह्यूमन थॉट्स। ठीक है, रिलीजन इज वन काइंड ऑफ नॉलेज एंड मोरालिटी इज अ लाइफ लिव्ड इन अकॉर्डेंस विद दैट नॉलेज। रिलीजन क्या है, एक नॉलेज है, और मोरालिटी क्या है, उस नॉलेज के हिसाब से जिंदगी गुजारना। ठीक है, आपको खुदा ने बताया, आपको खुदा ने बताया, आपको खुदा ने क्या बताया कि भाई आप जो है अल्लाह की इबादत करो और इस तरीके से लोगों से बिहेव करो। रिलीजन आपको बोलता है ऐसे करो ऐसे करो, और इखलाकी इंसान जो है उस हिसाब से अमल करता है। एक गैर इखलाकी इंसान वो भी हो सकता है, उसको बहुत सारी चीजें पता हो लेकिन नहीं कर रहा है अमल। अमल जब हम उसको करने लगेंगे तब वो हमारा इस मोरालिटी का हिस्सा बन जाएगी। रिलीजन इज द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ टू थिंक एंड बिलीव, while morals are the answer to the question of how to desire an aim and how to live and behave. आ गई बात समझ में, कोई ज्यादा तशरीह करने की जरूरत नहीं है, ये आसान सा सेंटेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि रिलीजन आपको बताता है कैसे यकीन रखना है, कैसे सोचना है, और उसी की दी हुई, रिलीजन की दी हुई मोरालिटी आपको बताती है कैसे जिंदगी गुजारनी है। ठीक है, लेफ्ट हैंड से खाना खाना है कि राइट से खाना है, और जो है लेफ्ट से गंदगी साफ करनी है या राइट से करनी है, ये सारी चीजें रिलीजन बताता है और आप मोरल इंसान उस पर अमल करता है। बिलीव एंड डू गुड डीड्स, दिस सेंटेंस व्हिच इज रिपीटेड इन द कुरान मोर देन 50 टाइम्स पॉइंट्स आउट टू द नेसेसिटी ऑफ यूनाइटिंग समथिंग दैट पीपल टेंड टू सेपरेट। बिलीव और गुड डीड्स, एक है मोरालिटी का हिस्सा, अच्छे अमल करो, और एक है ईमान का हिस्सा, रिलीजन एंड मोरालिटी। आज आप देख रहे हैं ना, एथीस्ट, इमोरल एथीस्ट, सॉरी इमोरल रिलीजन्स वाले लोग हैं नमाज, मतलब है भाई इस्लाम को मानने वाला सब, लेकिन इमोरल है, और एक है मोरल एथीस्ट। ये क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि जब दोनों जो चीज एक हुआ करती थी वो अलग हो गई। मोरालिटी को अब अलग तरीके से देखा जा रहा है, रिलीजन से सेपरेट, और रिलीजन को कहा जा रहा है कि तुम मोरल ना दो, तुम बस अपने बिलीफ सिस्टम पर रहो। आ रही है बात समझ, रिलीजन से मोरालिटी को हटा देना, यानी रिलीजन से एक्शंस को हटा देना, कि रिलीजन सिर्फ दिल में रखने वाली चीज है या जहन में रखने वाली चीज है, उससे अपने अमलियात, आपके अमाल में कोई फर्क ना पड़े। ये एक
उसका मसला पेश कर रहा है, और एक ये कि मोरालिटी का कोई रिलीजन से डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, और विदाउट रिलीजन भी मोरालिटी आती है, यानी ऑब्जेक्टिव मोरालिटी डजंट एग्जिस्ट। ये दोनों चीजें इन दो को अलग कर रही है, जबकि दोनों एक है। जब मैंने बताया कि मोरालिटी आती ही रिलीजन से, तो क्या होता है, इट एक्सप्रेसेस द डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड मोरालिटी एज वेल एज द इंपेरेटिव दैट दे शुड गो टुगेदर। ठीक है, यू विल नॉट बिलीव अंटिल यू विल गिव एम्पली ऑफ व्हाट इज डियर टू योर हार्ट। अल्लाह ताला, यह हदीस है ना कि आप तब तक ईमान नहीं लाओगे, उम्र से क्या है, अच्छा कुरान की भी आयत है, तब तक लोग ईमान नहीं लाएंगे जब तक सबसे पसंदीदा चीज अपनी ना दे दे। ठीक है, उस तरह से हदीसों में भी है कि तुम तब तक ईमान नहीं लाओगे जब तक अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाए तुम्हारे लिए। ठीक है ना, इट इज नॉट बिलीव एंड यू विल बी अ गुड मैन, बट द रिवर्स, बी अ गुड मैन एंड यू विल बिलीव। दोनों साथ साथ चलते हैं। बेसिकली कहने का मामला है कि अगर आप अच्छे अमल करोगे तो अच्छा बिलीफ सिस्टम भी आपका पैदा होगा। इसलिए कहता है ना, ईमान और अमाल दोनों साथ साथ हैं। हम लोग मुर्जी नहीं है जो कहता है कि आमान नहीं बढ़ता, ईमान घटता बढ़ता नहीं है अमाल के साथ। हम तो अहले सुन्नत का अकीदा क्या है कि ईमान के साथ अमाल पे फर्क पड़ता है, और अमाल के साथ ईमान पे फर्क पड़ता है कि नहीं? कि अगर अमाल कम होने लगेंगे, अमान घटिया होने लगेंगे, अमाल घटिया होने लगेंगे, डीड्स आपके घटिया होने लगेंगे, तो आपके ईमान पे फर्क पड़ेगा। और अगर ईमान कम होने लगेगा तो अमाल पे फर्क पड़ेगा। आ रही है बात समझ? हम लोग दोनों लेकर चलते हैं, अमाल ईमान पर है बेस्ड, और ईमान भी अमाल पर बेस्ड है। अहले सुन्नत का अकीदा ये है। लेकिन आज का सोसाइटी जो दोनों को अलग करना चाह रहा है, आज का सोसाइटी जो कहता है भैया तुम ईमान लाओ लेकिन उस पर अमल ना करो, अमल का मामला दूसरा है, अमल करो तुम सेकुलर स्टेट की दी हुई लॉज पर, अपने दीन की दी हुई मोरल एथिक्स पर नहीं करो। तुम ईमान लाओ अपने खुदा पर, जाहिर है, लेकिन अमल करो लॉज पर, अपने मोरालिटीज पर नहीं। आ रही बात समझ? तो ये बड़ा मसला पेश करता है। इसलिए आप देखते हैं लोग अब ज्यादा रिलीजियस नहीं बन पाते, क्योंकि अपनी मोरालिटी पर अमल नहीं कर पा रहे फुल्ली, ओपनली, फ्रीडम के साथ, क्योंकि मॉडर्न स्टेट करने नहीं दे रहा है। Rationalist negations arises with the removal of the duality between duty and interest and reducing morals to utilitarianism और pleasure। ठीक है, रैशनलिस्ट वाली जो हमने बात की, हर चीज को रैशनलाइज कर देना और उसको हर तरह इस तरह से देखना, तो वो क्या करता है, ड्यूटी एंड इंटरेस्ट के बीच में सारी चीजें हटा देता है। ड्यूटी को भी इंटरेस्ट बेस्ड बना देता है कि ड्यूटी भैया इंटरेस्ट वाली चीज है, और इंटरेस्ट और ड्यूटी, जो हमने सबसे पहले इस चैप्टर में बात की कि ड्यूटी और इंटरेस्ट बिल्कुल मुख्तलिफ चीजें होती हैं। और मोरल्स को किस चीज में रिड्यूस कर देता है, प्लेजर में या यूटिलिटी पे। दोनों घटिया का, मोरालिटी बिल्कुल अलग चीज होती है। ठीक है ना। A conscience is the awareness of the influence which our conduct can have on the people that surrounds us as well as upon us, and remorse is the fear we feel at the thought that our conduct can make other people hate us or be angry with us। जो मैंने मोरल एथिस्ट वाली चीज में बात की थी कि वो भैया इसलिए अच्छा है ताकि उसको लगता है कि मैं ये काम करूंगा तो लोग मुझसे खुश होंगे और लोग मेरे साथ अच्छा बिहेव करेंगे, और मैं अगर गलत काम करूंगा तो लोग मेरे आसपास के मुझसे नफरत करेंगे और मुझसे खफा होंगे। जो मैंने पहले ही दिन आपसे बात कर ली थी, चैप्टर शुरू नहीं हुआ था तभी मैंने उस पर बात कर लिया है। ठीक है ना। नेचर हैज सबमिटेड मैनकाइंड टू द रूल ऑफ टू सोवेरेंस, पेन एंड प्लेजर, ओनली दे गवर्न आवर एक्शंस। बहुत घटिया चीज है। ठीक है, असल में ये मामला नहीं है। आप अपने अमाल को पेन और प्लेजर की बुनियाद पर नहीं करते। तो जानवर करता है तो जानवर करता है, उसको मजा आता है तो करता है, दर्द होता है तो नहीं करता है, तो जानवर करता है। हम भाई, एक आदमी सेल्फ कॉन्शियस मैन, वो कॉन्शियस आदमी रहेगा, वो कॉन्शियस जानवर काम करता होगा पेन और प्लेजर वाले इन दोनों चीजों में। ठीक है, इंसान, आप और मैं इन चीजों पर नहीं करते, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं जिसमें पेन मिलता है, ठीक है, जिसमें दर्द होता है, लेकिन हम करते हैं। ठीक है ना। सुबह सुबह फजर की नमाज के लिए आदमी ठंडा ठंडा पानी से वजू करता है कि नहीं करता? उसमें कौन सा मजा आ रहा है? कर रहा है, दर्द हो रहा है, मतलब थोड़ा तकलीफ है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। जोहर के वक्त जा रहे हैं मस्जिद, औरतें तो नहीं जाती, मर्द लोग जाते हैं, पता चलता है कितनी गर्मी है, तो पता चलता है कि नहीं, तो दर्द है कि नहीं, हम उसको उस बिना पे थोड़ी करते हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। वो क्यों करते हैं? दर्द होता है कि नहीं होता? सर कटता है, हाथ पैर कटते हैं, इंसान अपनी जान कुर्बान कर देता है, तो उसमें तो पेन ही पेन है, उसमें कहाँ से प्लेजर आ रहा है? आ रही है। ये खराब हमारा जो रियल चीज है आइडियोलॉजी ऑफ द फ्यूचर में, अर्ज फॉर आइडियल के लिए हम लोग करते हैं, और हमारा आइडियल वही है, द अल्टीमेट कॉन्शियसनेस, द अल्टीमेट ब्यूटी, खुदा के लिए हम लोग करते हैं बेसिकली, कि अल्लाह की रजा के लिए हो जाए। ठीक है, भले ना मिले जा ना भाई, पेन मिले, सफरिंग मिले, कुछ भी मिले, हम खुदा की इबादत इसलिए नहीं करते कि वो जन्नत देगा और हूर मिलेगी, नहीं। तो हमने कल लास्ट अपनी चैप्टर इसी पे कंप्लीट की, कल की क्लास है ना, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है, बादा हूरो खयाम से गुजर, बादा ओ जाम से गुजर। हम इसलिए नहीं करते, हम तो खुदा की इश्क में खुदा की इबादत करते हैं, खुदा इबादत का हक रखता है इसलिए खुदा की इबादत करते हैं। एवरी ह्यूमन बिहेवियर इज ऑलवेज
directed toward the point of least resistance, and no man does anything unless he believes that he will by such activity either increase his pleasure or lessen his pain। ये सब उनका कहना है, जो वेस्टर्न फिलोसोफर है, जो मेटेलिस्ट फिलोसोफर है, जो मोरालिटी को सेल्फिशनेस पर तोड़ना चाहते हैं, उनका कहना, उनका मैं यहाँ पे कोट किया हुआ है कि इंसान कोई भी अमल करता है वो पेन और प्लेजर के चक्कर में करता है, जो हम कहते हैं नहीं, मुसलमान ये अमल करता है। जन्नत और जहन्नम को अगर आप बोल दो कि जन्नत और जहन्नम भाई पेन और प्लेजर का मामला है, तो फिर तो वो तो दूसरी दुनिया का है ना, इस नेचुरल लिमिट में थोड़ी रहा, वो तो सुपर नेचुरल हो गया, इस नेचुरल लिमिटेशन से आगे हो गया। और असल में उस जन्नत जहन्नम के लिए भी नहीं करता, जो हमने बात की सेल्फ कॉन्शियसनेस, आपकी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस का दीदार चाहती है। हम इबादत करते हैं, जो शीशा रगड़ने वाली मैंने एक तमसील दी थी, एक एग्जाम्पल दी थी आपको, कि हम खुदा की मोहब्बत में चाहते हैं कि खुदा की तजल्ली हम पर गिरे और खुदा की मार्फत हमें मिले, इसलिए हम खुदा की इबादत करते हैं। जन्नत जहन्नम भी सेकेंडरी है, असल तो खुदा की रजामंदी है, ठीक है ना। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मोरालिटी, अरे यार जाना, मोरालिटी इज ओनली अ रिफाइंड इगोइज्म, अ वेल अंडरस्टूड इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल। अगर हम पेन और प्लेजर को लेकर के चलेंगे कि उससे ये करते हैं और ये करते हैं, तो फिर तो वो भी एक वो इंटरेस्ट हो गया ना, आपका एक सेल्फिश डिजायर हो गया, आप सेल्फिशनेस की बुनियाद पर जो है अमल कर रहे हो, हर चीज को उस पेन और प्लेजर के हिसाब से तोड़ रहे हो, ठीक है ना। द मोरालिटी ऑफ यूटिलिटी डज रिमेन विद द लिमिट ऑफ नेचर इन दिस वर्ल्ड, ठीक है, जो मैंने बताया इस ही दुनिया तक महदूद हो जाएगी। वो सेल्फिशनेस होगा, वो फिर बाद में एक मोरल एथिस्ट, मोरल रहने की उसकी कोई वजह नहीं बचेगी, जो हमने पहले क्लास में मोरालिटी वाले इसमें बात की थी। खुदा से जो बंदा मोरालिटी लेता है, जो खुदा बेस्ड मोरालिटी होती है, वो इस दुनिया से भी बालातर होती है, उसको लास्ट सांस तक अपने आप को मोरल बना के रखना रहता है, और उसका ईमान और उसका जो रिवॉर्ड सिस्टम है वो इस दुनिया में नहीं है, इस दुनिया से बहुत आगे है ना, है ना, इस दुनिया से आगे है। सितारों से जहां आसमां क्या है, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, अभी तो और है इस दुनिया के आगे भी हम लोग, ठीक है। इस दुनिया तक हम महदूद नहीं है, हमारी एक जिंदगी नहीं है, 2 जिंदगी। इट नेवर एडवांसेस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ इंटरेस्ट टू बिकम मोरालिटी इन द ऑथेंटिक सेंस ऑफ द वर्ल्ड। आ रही बात समझ, हम खुदा की इबादत किसी फायदे नुकसान और इन चीजों के लिए नहीं करते। एक मुसलमान खुदा की इबादत करता है या मोरल होता है, कोई भी चीज करता है भैया, वो इसलिए करता है कि अल्लाह को राजी कर ले, अल्लाह की रहमत की तजल्ली उस पर गिर जाए, ठीक है, अल्लाह की रहमत की तजल्ली उस पर गिर जाए। गालिब लिखते हैं ना, लिए जाती है बस अब एक तवक्को गालिब, ज्यादा राह कशिश काफ़े करम है हमको, ठीक है, कि अब तो बस एक ही तवक्को ली जाती है गालिब, बस एक ही, यही लिए हम काम कर रहे हैं। गालिब साहब कहना चाह रहे हैं कि हम इसीलिए अब जो खटाई है, दुख है, सुख है, जो भी है, हम जो भी काम कर रहे हैं, अब मेरा एंड क्या है कि ज्यादा राह कशिश काफ़े करम है हमको, कि कभी ना कभी इस रास्ते पे चलते चलते कभी ना कभी कशिशे काफे करम, कि करम की जो काफ है ना बड़ी वाली, जो शुरू में है, करम का काफ की कम से कम चलो उस करम का काफी मेरे ऊपर गिर जाएगा, थोड़ी सी रहमत, थोड़ी सी कशिश है ना मुझे मिल जाएगी। हम इसलिए खुदा की बात करते, चलो फायदा नुकसान नहीं है ना, लिए जाती है बस अब एक तवक्को गालिब, ज्यादा राह कशिशे काफे करम है हमको, ठीक है, इसलिए हम इबादत करते हैं खुदा की, ठीक है, इसलिए हम इबादत करते हैं खुदा की। It was primitive man who invented a whole series of prohibitions, taboos, deprivations, obligations of an apparently non-utilitarian character. Thus, every useful, rational, or purposeful meaning behind these innovations is usually missed by civilized man. जो पुराने लोग थे, जो हमने पहले चैप्टर में बात की थी, वो टैबू है, जा रहे हो शिकार करने तो शिकार करने से पहले किसी को मार दे रहे हैं, या बारिश नहीं हो रही है तो मार दे रहे हैं, या कुछ भी, उनकी जो मोरालिटी वो सारी इरेशनल थी, है ना, नॉन यूटिलिटेरियन कैरेक्टर की थी, मतलब फायदा नहीं देने वाली थी। आज का सिविलाइज्ड मैन, क्योंकि उसको फायदे से मतलब है, हर चीज उसी पे तोड़ के आएगी, माल इज द गॉड, ठीक है, इन्वर्जन वाली बात आ जाएगी, उसको खुदा असल में उसका माल है, तो उस खुदा की इबादत के लिए जो उसका सेकेंडरी गॉड है, क्योंकि अल्लाह अब उसका सेकेंडरी गॉड बन गया, अरे बात समझ, उसका हकीकी गॉड, भाई देखो ये बात सुन ले, अच्छे समझ ले, आज का जो इंसान है ना, जो भले नमाजी है और सारी चीजें हैं, उसका सेकेंडरी गॉड बना हुआ है खुदा, हकीकी गॉड जो है, जो प्राइमरी गॉड उसका माल बना हुआ है। एक हिंदू भी है ना, एक हिंदू, वो असल में हिंदू नहीं है, ठीक है, एक हिंदू असल में हिंदू नहीं है, वो असल में नए दीन को फॉलो करता है, उसका नया दीन है प्रोग्रेसिविज्म या फिर मटेरियलिज्म, वो नया दीन है। इसलिए आप देखो, किसी हिंदू को बोलो उसकी हिंदू खुदा पर गाली दो, नहीं वो तो है ही, लक्ष्मी है ना खुदा, लेकिन इसलिए हम एग्जांपल लेना, एक हिंदू को उसके हिंदू गॉड पर गाली दो, उसको उतना ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। आप किसी हिंदू के पास जाओ और जाकर के हिंदुइज्म का रद्द कर दो, ठीक है, अब बोलो कि भाई 1000 गॉड्स कैन नॉट एग्जिस्ट, ओनली वन गॉड एग्जिस्ट, वो बोलेगा हाँ ठीक है,
ठीक है, वो मान जाएगा आपकी बात को एकदम, क्योंकि इलॉजिकल, उसको ही पता है 4000 खुदा नहीं एग्जिस्ट कर सकते, और वह हाथी की शक्ल वाला खुदा नहीं होता, और नीला डब्बा खुदा नहीं होता। ठीक है, मतलब देनो इस तरह के लोग तो खुदा नहीं हो सकते, इतना भी अकल है उसके पास कि भाई मेरी शक्ल उससे ज्यादा बेहतर है, तो जाहिर है उससे तो हम ज्यादा है ना कि हम खुदा बन जाए, है कि नहीं? ठीक है ना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की एक दलील आ गई याद, एक बहुत अच्छी चीज मुझे, नबूवत की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दलील एक लिखते, कौन सी किताब थी, हाँ, मोहम्मद शफी उस्मानी, उस्मानी उनके नाम नहीं है, मुफ्ती शफी जो है, मुफ्ती तकी उस्मानी के अब्बा, उनकी किताब जो है तफसीर वाली, क्या नाम है उसका, अरे यार अभी पढ़ा था, मारिफुल कुरान। ठीक है, मारिफुल कुरान में बहुत अच्छा एक एग्जांपल देते हैं, उसमें उसमें लिखते हैं ना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की दलील, अच्छा इसमें भी है, और एक और किताब है मौलाना मौदूदी की किताब है ना, इस्लामी निज़ामी ज़िंदगी और उसकी बुनियादी तसव्वुरात, उसमें ही मौलाना कहते हैं इसी में नबूवत की दलील में कि मोहम्मद वाज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दलाइल नबुवा में एक एग्जांपल अभी दे रहे हैं, इससे आ गया मेरे जहन में। तो भाई एग्जांपल ये है कि अगर देखें उस वक्त क्या हो रहा था, आज के वक्त में क्या हो रहा है, मोदी की इबादत हो रही है, ट्रंप की इबादत हो रही है ना, गाय की इबादत हो रही है, और जो है नीले नीले लोगों की इबादत हो रही है, और है ना हर तरह की चीज की इबादत होती है आज के डेट में। रसूल के वक्त में तो और हर चीज की इबादत होती थी कि नहीं होती थी? मौलाना ये लोग दोनों यही लिखते हैं कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते, तो उनके पास तो कुरान आ रहा था, अगर वो चाहते तो खुद को भाई नबूवत से अच्छा था कि खुदाई का दावा कर देते और लोग खुदा मान लेता, क्योंकि क्रिश्चियंस उस वक्त में हजरत ईसा को खुदा मान चुका था, है कि नहीं? उस वक्त भी खुदा की क्रिश्चियंस हजरत ईसा को खुदा मानता था, और लोग यहाँ के जो है गाय को और हड्डी पत्थर, कोई आग को खुदा मान रहा है, कोई आसमान और इन चीजों को खुदा मान रहा है। उस वक्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतर इंसान था ही नहीं अरब सोसाइटी में, और लोगों को पता था ये सबसे अच्छे इंसान है। उस वक्त अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदाई का दावा कर देते तो मोस्ट प्रोबेबल था कि लोग मान लेते, उनके लिए तो आसान था ना, जब एक गाय पूजने वाला गाय पूछ सकता है, एक नीले शक्ल के इंसान को पूछ सकता है, एक औरत के कपड़े चोरी करने वाले को पूछ सकता है, तो मेरे नबी तो हर अखलाकी मय्यार से बालातर है, उनकी इबादत क्यों नहीं कर सकता? तो ये दलाइल है कि अल्लाह के नबी ने खुद पर खुदाई का दावा नहीं किया और अपने आप को नबी ही बोला, और एक भी क्रेडिट खुद नहीं लिया, और कहा सब चीज खुदा की तरफ से। आ रही बात समझ? ये दलील है कि मोहम्मद वाज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और तो दलाइल नबुवा की कई सारी किताबें भाई, बहुत सारी किताबें, तो हमारे अली भाई ने लिखा है, एक छप रही है, एक और छपेगी इंशाल्लाह, द प्रोफेसीज करके, ठीक है ना। 3-3 जिल्द की किताबें हैं दलाइल नबुवा पर, बहुत सारी किताबें दलाइल नबुवा पर। बिलाल भाई, हम लोग सीरत क्लास शुरू कर रहे थे तो हमने कई सारों पर बात किया था, ठीक है, तो वो सारी चीज़ दलाइल नबुवा ज़रूरी है। अली भाई हमारे, अली भाई पटना के हैं दोस्त, उनकी एक किताब है प्रोफेसीज पर, और एक किताब है हिस्टोरिकल मार्वल्स ऑफ द कुरान, और हिस्टोरिकल मार्वल्स ऑफ द कुरान छप रही है, मकतबा गजाली पर मिलेगी इंशाल्लाह कुछ दिनों में, और प्रोफेसीज वाली पीडीएफ में मौजूद है, उसको अगर आप लोग चाहें तो हम उसको भेज देंगे, बड़ी अच्छी किताब है, मतलब दलाइल एक तरह से, ठीक है ना। क्लास सीरत वाली क्लास ऑफलाइन होती है, यस सर, क्योंकि उसमें हम सिर्फ सीरत पर बात नहीं करते ना, तो थोड़ा भयंकर भयंकर बात भी होता है, तो इसलिए रूम बंद करके हम लोग बात करते हैं ठीक है ना। तो ये मामला है कि मतलब यहाँ पर बात है कि दलाइल नबुवा की एक चीज आ गई, ठीक है, ये चीज है। इट वाज जो बात आ गई, can we say that the maxim women and children first is useful for the social point of view? आ रही है बात समझ? क्या अगर हम कहें, जैसे होता है ना, कोई मुश्किल में इंसान फंस जाए और इंसान जो है उसमें मसला पेश हो गया, या कोई भी देखे टाइटैनिक वगैरह डूब रहा है, टाइटैनिक वगैरह डूब रहा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हूँ, उसमें आप देखते हैं कि क्या कहा जाता है कि औरत और बच्चों को पहले निकालो, कोई मसला हो गया, कुछ लड़ाई होने लगी, औरत और बच्चों को पहले बचाओ, औरत और बच्चों को जो है पहले बचाओ। ये कौन हिसाब से यूजफुल है? सो अगर यूटिलिटेरियन नजरिए से देखा जाए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस के नजरिए से देखा जाए, तब तो भाई बिला वजह की, है ना, मर्द तो ज्यादा काम वाला है ना, एक मर्द इस माशरे के लिए ज्यादा मतलब समझिए मोरल पॉइंट्स उसके पास है, सॉरी सोशल पॉइंट्स है, वो कमा भी सकता है, वो सेव भी कर सकता है, वो जो है उसमें बहुत सारी खूबियां हैं। औरत और बच्चे तो कमजोर हैं, उनको बचाना, उसके जहाँ पर इंसान को बचाओ यार, है ना, मर्द को बचाओ। ये सोशल पॉइंट हिसाब से तो बेवकूफी लग रहा है। इज इट यूजफुल टू डू जस्टिस एंड टू टेल द ट्रूथ? वी कैन इमेजिन नंबरस सिचुएशन इन विच इनजस्टिस और फॉल्सहुड आर प्रॉफिटेबल। एक औरत को बचाना, ठीक है, एक औरत को जाकर के बचा लेना, औरत और बच्चों को बचाना, बच्चा भाई कल पैदा हुआ है, एक मान लो, उसको हम बचाने के लिए एक अच्छा खासा तंदुरुस्त आदमी अपनी जान दे दे,
लॉस आपको लग रहा है अरे यार ये तो मर ही बच्चा ही था, अभी पैदा हुआ था, बिला वजह का इसको जान दे, लेकिन हम बचाते हैं। क्यों? कि इंसान की मोरालिटी उसके यूटिलिटेरियन चीजों पर नहीं बेस्ड होती, सेल्फिश चीजों पर बेस्ड नहीं होती। द प्रोटेक्शन ऑफ द ओल्ड एंड डिस्क्रिप्ट और द केयर ऑफ द हैंडीकैप्ड और द इनक्योरेबल पेशेंट इज नॉट यूजफुल। आ रही बात समझ? ये बात आपको पता होगी। हम लोग गरीब वाला गरीब की मदद करना या बेचारों बूढ़ों की मदद करना आज का माशरा नहीं कर रहा है ना। आज आप देखें यूएस में आज के डेट में वो चीज आ गई है कि अब गरीबों को डालो ओल्ड एज होम्स में, और जो इस तरह के लंगड़े लुल्ले हैं उनको छोड़ दो। नाजी तो कत्ल कर देता था। नाजी जो थी, नाजी यहूदियों के साथ, सिर्फ यहूदी अपने आप को क्लेम करते कि हमको मारी से नहीं, यहूदी के अलावा ही बहुत सारे लोग मरे। यहूदियों के अलावा नाजी ने लंगड़े लुल्हों जो कोई काम के नहीं थे उनको मार देता था। मतलब नाजी कत्ल कर देती थी हर उसको जो स्टेट को पावर नहीं दे पाता था, स्टेट के लिए हेल्पफुल नहीं था, नाजी उस सबको मार देती थी और यहूदी को भी मारती थी। ठीक है, उसके अलावा सबको मारते थे। अपने ही आर्यन ब्लड को, अगर आर्यन ब्लड ऐसा कोई निकले जो लंगड़ा है, लुल्ला है, बेवकूफ किस्म का है, तो उसको ही मार देती थी असल में। ठीक है ना? जी जी जी, सबको मार देती। जो फायदा नहीं दे सकता था उसको मार देती थी। आज कैमरा के सामने होता है जो थोड़ा होता है हेल्प, उसमें भी इंटरेस्ट। क्या इंटरेस्ट? मतलब जो है पब्लिक फेम। हाँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, पब्लिक फेम। ये भी घटिया काम है, बहुत घटिया। लोग इस तरह नहीं करना चाहिए। ऑप्टिमिस्टिक बिलीव इन द हार्मोनी और ऑनेस्ट ऑफ ऑनेस्टी एंड यूजफुलनेस आई विल प्रूव नाइव एंड इवन हार्मफुल। ये ना ऑनेस्टी के चक्कर में कितने लोग मर जाते हैं, है ना? भाई हम सच बोल रहे हैं, सच्ची में सच के चक्कर में कितने लोग फंस जाते हैं, झूठ बोल के कितने लोग बच जाते हैं, आपको पता है? इट हैज अ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑन पीपल फॉर दे आर कंटिन्यूअली विटनेसिंग द अपोजिट। लोगों पर कितना बुरा असर पड़ता है ना, कि आप देखते हो कि सब कोई झूठ बोल करके फायदे जा रहा है, सब कोई चोरी करके एग्जाम में 10 सीजीपीए ला रहा है, और मैं चोरी नहीं कर रहा हूं, और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, और मैं जो है पीछे रह जा रहा हूं, मैं जो है छूट जा रहा हूं। ये चीज आप पर एक बुरा असर लगता है। आप कभी देखे माशरे में बहुत दफा हुआ होगा, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोगों के साथ हुआ हो कि आपका दोस्त, आपका रूममेट, आप उसके लिए बहुत चीज करते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें अपनी सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, जब उनसे कहते हो कि भाई जरा ये वाली चीज मदद कर दो, और वो फिर कहता है नहीं 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 नहीं, है ना? नहीं नहीं नहीं, छोड़ छोड़ छोड़। मतलब उतनी जरूरत नहीं, वो आपके काम को उतना ज्यादा सीरियस नहीं रहता जितना आप उसे काम को सीरियस ले रहे होते। तो आपका दिल एकदम टूट जाता, बोलता अरे यार इसके लिए इतना किया और मेरा वक्त जब आया तो नहीं किया। फिर आपका दिल चाहता है कि आप इसका अगली दफा मेरे से बोलेगा ना तो हम नहीं करेंगे, आपके दिल में आता है कि नहीं करेंगे, लेकिन फिर आपका दिल इतना अच्छा होता है और आपको गुस्सा आता है खुद पर, आपको खुद पर गुस्सा आता है कि मेरा दिल क्यों इतना अच्छा है, कि फिर आप बोलते हो छोड़ो यार हटाओ, कोई बात नहीं, हम इन लोग जैसा गंदे नहीं बनेंगे, हम तभी भी अच्छे बनेंगे। इन लोग है घटिया, कोई बात नहीं, मैं अच्छा हूं ना, चलो कोई बात नहीं, यूज कर लो मेरी अच्छाई को, कोई बात नहीं। ठीक है, आप एक वक्त पर आप अपने आप पर मलामत करते हो कि अरे यार इतना भी नहीं अच्छा होना चाहिए था, बदला लेना है हमको, बदला लेना है, लेकिन थोड़ा देर बाद आप बोलते छोड़ो यार बदला ना लेना, छोड़ो अल्लाह के लिए माफ कर दिए। ये आपके अच्छे दिल की, आपकी एक क्वालिटी, अच्छा दिल होना, कि आप माफ कर देते अल्लाह के लिए। ठीक है ना? बहुत अच्छी चीज है। कभी अगर आपके दिल से नहीं जानी चाहिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैं फंस रहा हूँ और बुरा कर रहे हैं लोग मेरे साथ तो मुझे भी करना चाहिए, मत करिएगा। ठीक है, ये माशरा आप लोगों की वजह से है जिंदा। यू गाइज आर द बेस्ट गाइज, वेरी गुड। आप लोग बहुत अच्छे लोग हो, आप लोग जैसे लोग और चाहिए इस माशरे में, तब सुधार होगा। आप लोग अगर आप भी उसी तरह से बनने लगे कि ये मेरा मदद नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं करेंगे, तो फिर तो हो गया ना। नहीं, आप लोग अच्छे लोग हैं, आप लोग भी इसी तरह से रहिए। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, मेरा मदद नहीं किया तो क्या किया, हम करेंगे ना, है कि नहीं? हम करेंगे कि नहीं? हम करेंगे, छोड़ो मत करो यार, मत करो, हम करेंगे, चलो कोई मसला नहीं। ठीक है, बाकियों की तरह नहीं बनना। A truly righteous man is one who accepts sacrifice and who, when facing the inevitable temptation, will remain true to his principles rather than his interest. आप लोग जैसे लोगों की बात आ गई, ठीक है ना? ये बात कि आप कितना भी आप पे है ना जुल्म ज्यादती हो और कुछ भी हो, आप तब भी अपने प्रिंसिपल खड़े होते नहीं यार अल्लाह के लिए, छोड़ यार, मेरे साथ कर दिया बुरा, हम इसका इतना मदद करते हैं, हम इसको जो है ये सारी चीजें, और इसकी अम्मी हमको कॉल करके पूछती हैं तब भी हम बोलते नहीं ठीक है पढ़ रहा है, और मेरी अम्मी का कॉल आया तो फिर बोल देगा कि बाहर गया हुआ है, तो इस तरह आपको गुस्सा आ गया, अरे यार, है ना? तो आप बोले नहीं चलो कोई बात नहीं, तब भी आई विल रिमेन ट्रू। इफ वर्च्यू वेर प्रॉफिटेबल, है ना, ऑल इंटेलिजेंट क्रूक्स वुड हरी टू बिकम एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू। एकदम अच्छी बात। अगर हर कोई, अगर, है ना, इफ यू डू एनीथिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह एक्सेप्ट नथिंग, नॉट इवन दुआ फ्रॉम समवन से, जी 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 जी, यस 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 यस,
यही दुआ भी आपको नहीं मांगना अल्लाह ताला की, बट उसको ये भी नहीं कहना कि दुआ मेरे लिए कर दो, बस खुदा के लिए, ठीक है, लिए जाती है बस अपने के तवक्को गालिब, ज़्यादा राह कशी से काफ़ी करम है हमको, ठीक है, इसलिए हम करते हैं कि अल्लाह करम हमको थोड़ा बहुत मिल जाएगा। लेकिन अगर अगर सही में अच्छा बनना प्रॉफिटेबल होता तो दूसरा आदमी बन जाता ना, तो हर बेवकूफ़ किस्म का आदमी एक अच्छा इंसान बन जाता। अगर अच्छा इंसान बनना प्रॉफिटेबल होता, अगर ईमान लाना प्रॉफिटेबल होता, तो मेजॉरिटी आपकी ईमान ला रही होती ना, लेकिन नहीं लाती। अल्लाह ताला खुद कई दफ़ा कहता है बहुत कम लोग ही ईमान लाते हैं, बहुत कम लोग ही सोचते हैं, बहुत कम लोग ही, है ना। कई दफ़ा आप देखिए अक्सरियत के बारे में अल्लाह ताला कुरान में क्या कहता है कि ये लोग झूठे हैं और ये हैं, और अक्सरियत अक़लियत के लिए आता है, माइनॉरिटी के लिए आता है कि ये लोग ईमान लाते हैं, है ना। अच्छा आप एग्जाम्पल ले ले, प्राइम एग्जाम्पल ले ले, सूरह असर के ले ले, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान क्या है, खसारे में है। इन्नल इंसान, इन्ना का भी एक आ गई, इन्ना आ गया, उसमें भी एक एम्फेसिस आ गया। लफ़ी खुस्र है, लाम आ गई, तो लाम का एक एम्फेसिस आ गया, मतलब बहुत ज्यादा एम्फेसिस के साथ बोला जा रहा है, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, ठीक है। इल्लल्लज़ीना, इल्लल्लज़ीना, है ना, एक्सेप्ट दोज, इल्ला, तो इल्ला कौन होंगे, एक्सेप्ट दोज कौन, जो माइनॉरिटी में है। जाहिर है मेजोरिटी में थोड़ी बोलोगे, मेजोरिटी में थोड़ी एक्सेप्ट दोज, माइनॉरिटी वाले एक्सेप्ट होते हैं ना, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात वतवासौ बिलहक़ वतवासौ बिस्सब्र, तो माइनॉरिटी वाले लोग हैं। मेजोरिटी हमेशा खसारे वाले लोग हैं, माइनॉरिटी लोग ईमान लाने वाले। तो आप ही लोग हो जिनके वजह से, है ना, ये काम है। तो अगर अच्छा होता, अगर सही में प्रॉफिटेबल होता, मटेरियली बेनिफिट दे रहा होता, तो हर कोई अच्छा होता ना। लेकिन आपको पता है कि भाई लॉस है, लेकिन फिर भी वी डू इट, क्यों, क्योंकि जन्नत का फायदा असल है, और खुदा की रहमत, और खुदा मेरा दिल को साफ कर देगा, ये असल चीज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्राइम इज प्रॉफिटेबल, ठीक है। ये कौन कह रहा है, क्रिमिनोलॉजिस्ट कंक्लूड, क्रिमिनोलॉजिस्ट लोग कह रहे हैं क्राइम प्रॉफिटेबल है। जाहिर में सही में प्रॉफिटेबल है। एक हक हलाल की कमाई कमाने में, ईटा धोकर कोई आदमी कमा रहा है, या कोई मेहनत हलाल करे कमा रहा है, वो भाई दिन भर खटेगा तो 500 रुपए कमाएगा। और एक चोरी करने में 50,000 और 5,000, तो दो 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 3 मिनट में आप ले सकते हो। जाहिर है क्राइम प्रॉफिटेबल है कि नहीं। जिना आसान है निकाह से, निकाह में आप उसको पालना पड़ेगा, उसको अपना घर रखना पड़ेगा, बहुत सी चीजें। जिना के लिए कोई नहीं, एक आप हल्का सा कीमत अदा करो और जिना करो, निकल आओ। जाहिर वो सारी चीजें ज्यादा प्रॉफिटेबल है, ठीक है। इसलिए आज की औरत कितनी बेवकूफ है, फेमिनिस्ट औरत, अपने आप को रिलेशनशिप में दे देती है, मतलब अपने आप को, मतलब अपने अपनी अपनी ही नजर में, या फिर माशरे के नजर में, अब जी बिल्कुल वही तो हम भी कह रहे हैं, कीमत भी नहीं, अब अपने अपने को कीमत भी नहीं लगा रही, अपने आप को इतना सस्ता की हुई है, अपनी अपनी इज्जत को इतना सस्ता की हुई है कि फ्री में, विदाउट, वो आदमी आपको कोई चीज प्रोवाइड नहीं कर रहा है, आपको कोई कमिटमेंट उसके साथ नहीं है, वो आपको ये भी नहीं कहा कि हम आपको ये रखेंगे या कुछ करेंगे। माल के लिए भी करती तो जानी थी, अब बिना माल के फ्री में अपनी इस्मत को लुटा दे रही, ठीक है ना। इतना ज्यादा जिना हो रहा है, खास करके, और खवातीन का तो भाई अजीब बिल्कुल। फिर बाद में हेट मैन, अरे अच्छा भी, और नफरत कौन से इंसान से होगी, ये भी दिक्कत है भाई। चलो ठीक है, तुम्हारे साथ मर्द ने किया ना, तो मर्द से नफरत करो, कौन वाले मर्द से नफरत करो, जो उस तरह का है। नफरत किससे किया जाएगा, समदानी से। अरे यार हम नहीं किया, है ना। नफरत किससे हो रहा है, मेरे से। उस्मान निकलो, ठीक है। नफरत किससे हो रहा है, मेरे से। नफरत किससे हो रहा है, अमान भाई से। नफरत किससे हो रहा है, बिलाल भाई से, ठीक है। नफरत इन लोगों से हो रहा है। अरे यार हम लोगों ने किया भी नहीं, नफरत हम ही लोग से करो। नफरत करना था तो उन लोगों से करना जो तुम्हारे साथ किया। नफरत हो रहा रिलीजियस आदमी से, ले तेरा कॉलेज में आवाज उठाने पर समझानी भाई से नफरत ठीक है ना। तो ये मामला है, बड़े अजीब लगता है भाई, जो तुम्हारे साथ चलो नफरत ही करना तो उससे कर, जो कर रहा है उस तरह के लोगों से करो, प्ले बॉय तरह से, जो औरत की इज्जत नहीं कर रहे हैं उन लोगों से करो, ठीक है। नफरत किससे, मेरे से, हमसे नफरत। अरे यार हम तुम्हारा क्या किया, यही सब खराबी है। लोग बड़े बेवकूफ हो गए हैं, इतना बेवकूफी। क्राइम इज प्रॉफिटेबल, द ऑनेस्ट एंड द मैड आर ब्रदर्स, ठीक है ना। लोग का ये कहना है, कहावत है एक तरह से, कि ऑनेस्ट आदमी, एक सच्चा आदमी और एक पागल, दोनों भाई है। क्योंकि पागल क्या होता है, पागल ही होता है, आपको पता है। ऑनेस्ट आदमी भी पागल है आज के डेट में, सही में पागल। आपको देखेगा प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से देखो तो सही में ऑनेस्ट आदमी लॉस वाला आदमी। आप गए असाइनमेंट का कवर देने, आपने दिया पैसा, मान लो 3 पेज लेना था, 3 रुपए दे दिए, और देखा, खोल कर देखा तो लगा कि यार तो 5 पेज है, तो 2 रुपए अगर मैं चाहूं तो रख सकता हूं, क्योंकि उनसे गलती हुई है, मैंने तो भाई दे दिया 3 का।
लेकिन आप अच्छे आदमी, आप बोलते हैं लाओ यार 2 रुपए, फिर भी आप बाद में निकल करके बहुत बाद में आप दे देते। ये अच्छी, ये तो लॉस है। कैपिटलिस्ट कहता है कि भाई 1 रुपए में अगर 100 ठो मिल रहा है तो ले ले, लेकिन एक अच्छा इंसान एक ठो भी फ्री में नहीं लेना चाहता। ठीक है ना, वो बड़ा अपने आप पर, वही सेल्फ स्टीम उसकी एक, अपने नजर, अपने दिल में उसका एक मर्तबा है जो कल मैं बताना था, अपने नजर में ना गिरो कभी, ठीक है ना, अपनी नजर में कभी नहीं गिरना चाहिए। इट सीम्स दैट द मोर प्रॉफिटेबल द मर्डर, द लेस चांस द मर्डरर हैज ऑफ बीइंग अरेस्टेड एंड पनिश्ड। जितना बड़ा मर्डर करोगे उतना कम चांस है पकड़ाने के। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, बड़े बड़े आदमियों को कत्ल करके निकल जाओ, पता ही नहीं चल रहा। जी जी जी, काफिर साहबा को कहते थे ना बेवकूफ लोग, हम इन बेवकूफों की तरह ईमान लाएं, इस तरह का जुमला, नाउजुबिल्लाह मिन जालिक। ठीक है ना, हम क्या इन बेवकूफों की तरह ईमान लाएं, नाउजुबिल्लाह, है ना। तो ये मामला है। असल में मुसलमान भाई है, चलो ठीक है, इस दुनियावी पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो है बेवकूफ, लेकिन जब हम मर जाएंगे और जन्नत जाएंगे तब सबसे मजेदार हमारा फायदा है। फिर तो मजेदार है, फिर तो पता चलेगा कि क्या असल खोया और क्या असल पाया। ठीक है ना, ये चीज है। द मेकिंग ऑफ अ porno film is 10 times cheaper than a feature film and the profit is 10 times greater। बताइए, ये हाल है। ठीक है ना, ये हाल है माशरे का। We can therefore conclude that crime is profitable provided there is no God। अगर गॉड नहीं है, अच्छा गॉड है भी तब भी क्राइम को प्रॉफिटेबल है, लेकिन आप क्राइम करते नहीं हो क्योंकि आपको पता है कि भाई गॉड एग्जिस्ट और फिर मुझे पड़ेगी, पिटाई होगी मेरी। ठीक है ना, इगोइज्म बिकॉज दोज हु डाई फॉर द सेक ऑफ अदर्स चूज द ग्रेटर, ये अरिस्टोटल का कहना है। ये अब अच्छा चीज है, ये अच्छा चीज आ गया। Those who die for the sake of others choose the great and the only beautiful only for themselves। He enlarges the concept of selfishness and egoism beyond its meaning and in the consciousness of every man। ये वाला जो इगोइज्म है, जो हम कह रहे हैं कि ठीक है इस दुनिया के परे, इस दुनिया से आगे सुपरा नेचुरल वर्ल्ड में आपको मिलेगा बेहतरीन, तब फिर है। इसलिए ना बहुत सारे उलमा कहते हैं कि जो मुजाहिद होता है, मुजाहिद से बड़ा सेल्फिश कोई होता ही नहीं है। सही बात है, एक मुजाहिद से बड़ा सेल्फिश कोई नहीं है, क्योंकि मुजाहिद क्या कर रहा है, उसको पता है कि अगर मैं अपनी एक जान दे दूंगा तो मुझे जन्नत मिल जाएगी। तो जाहिर है अपना जान दो यार, जान तो सस्ता है, अपना जान दो, दूसरा आदमी दे ना दे, मेरा काम क्या है, जान दे दो। ठीक है ना, एक दाई, मैं तो कहता हूँ दावत देने के दाइयों को दावत देते हैं, उनको चाहिए कि अपने आप को सेल्फिश नजरिए से देखें। वो देखें कि भाई मेरा काम पहुंचा देना है, अब आप मानो ना मानो मेरा काम हो गया, मैंने बता दिया, मुझे अपना सवाब मिल गया। आप जाके बस सवाब कलेक्शन कीजिए। आप जाइए मार्केट में जाके बोलो भाई ऐसे नहीं, ऐसे मानेगा अच्छी बात है, नहीं मानेगा मत माने, मेरा काम हो गया ना, हम उससे सवाब ले लिया ना। सेल्फिश बन जाओ दावत के मामले में, नेकी के मामले में सेल्फिश बन जाओ, अरे हमको चाहिए भाई। ठीक है, सेल्फिश बन जाओ नेकी के मामले में। और इस दुनिया का सेल्फिश नहीं, दूसरे वाले दुनिया का सेल्फिश, जो इस दुनिया से आगे है, उसके हिसाब से तो भाई जाहिर है सेल्फिश होना चाहिए। तो हो रहो सेल्फिश रहो, बिल्कुल जन्नत के लिए सेल्फिश रहो कि हमको जाना है जन्नत, हम उसके लिए जान दे देंगे। मुजाहिद सबसे बड़ा सेल्फिश होता है, अपनी जान दे देता, चंद चंद गोली लेगा हेडशॉट और जन्नत चला जाएगा, तो आसान है ना। ठीक है, अल्लाह ताला हमको शहादत दे, अल्लाह मनी असल का शहादतन फी सबील। खैर, ये चीज हो गई। द डिस्टिंक्शन बिटवीन कॉमन एंड मॉरल इंटरेस्ट, इफ वी कैन एक्सेप्ट दिस एक्सप्रेशन, सपोजेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू वर्ल्ड्स, द ट्रांसेंडेंट एंड एक्सटर्नल। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट और मोरल इंटरेस्ट। मोरल इंटरेस्ट क्या था, मोरल अगर इंटरेस्ट अगर कहना भी है, मोरल इंटरेस्ट कौन सा है, जो उस दुनिया का है, इस नेचुरल लिमिटेशन में बाउंड नहीं है। कॉमन इंटरेस्ट कौन सा है भाई, इस दुनिया में है ना, इसी दुनिया तक महदूद है। ठीक है ना, इसलिए बन गया कि बचपन में दफना नहीं उठी थी, तो वो वाला है। ठीक है ना, तो कॉमन कॉमन इंटरेस्ट इस दुनिया को देखता है, मोरल इंटरेस्ट इसको देखता है बाहर को। बाहर आप खुदा के लिए इबादत करते हैं, जिसका अमल हो बेगरज। द सो कॉल्ड कॉमन इंटरेस्ट इज अ पर्सनल इंटरेस्ट इक्वली सेल्फिश एंड इमोरल। कॉमन इंटरेस्ट मतलब दुनिया की भलाई का फायदा, है ना, कि दुनिया का फायदा उसके लिए आपका लॉस हो जाए। ठीक है ना, कॉमन इंटरेस्ट के चक्कर में अपनी वो भी सेल्फिश ही होती। कॉमन इंटरेस्ट में आप क्या करते हैं, फायदा नुकसान के हिसाब से करते हैं। ये आगे आएगा एक चैप्टर, एक नाम से आएगा, उसका नाम है कम्युनिटी एंड सोसाइटी। एक सब टॉपिक आएगा आगे, उसमें हम लोग तफसील से बात करेंगे, अभी हम उससे आगे गुजर जाते हैं वो वाली चीज से। द एग्जाम्पल ऑफ सोशल कंडक्ट विद इन सम एनिमल्स species prove that here we are not faced with moral phenomena at all. The difference is evident. Social behavior is motivated by interest, moral behavior is not। आ गई बात समझ। Behavior in the name of selfishness is one thing, behavior in the name of duty is another। The first is based on interest, need, discipline and reason, the latter is possible only in the name of God। ड्यूटी और इंटरेस्ट में क्या फर्क है, आ गई बात समझ।
इंटरेस्ट होता है भाई, मतलब कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हो, सोशल बिहेवियर ऐसा जो आपको इस जमाने में खुशी का बायस बने, आपको लोग रिश्ता भेजें, है ना, कि अरे ये तो अच्छा आदमी है, इसलिए हम अच्छे बन रहे हैं कि रिश्ता आ जाएगा, शादी हो जाएगा, है ना और इसलिए अच्छे बन रहे हैं कि पैसा मिलने लगेगा खूब, है ना, इसलिए बन रहे हैं। तो वो इंटरेस्ट बेस्ड है, रीजन बेस्ड है। एक आदमी है जो खुदा के लिए कर रहा है ना, एक आदमी निकाह कर रहा है कि क्या किस लिए कर रहा है, एक आदमी निकाह कर रहा है फॉर द सेक ऑफ खूबसूरत बीवी, ठीक है, कि उसको खूबसूरत बीवी मिले, उसका नाम हो माशरे में। इस तरह के लोग दिखाते हैं अपनी बीवी को, बेहया बेगैरत दयूस किस्म के लोग अपनी बीवी को मार्केट में ले जाते हैं और दिखलाना शुरू कर देते हैं, देखो इतनी खूबसूरत, और सबको दिखलाते हैं कि देखो मेरी बीवी खूबसूरत है। और मतलब उसको समझो एक एक उसको वो दिखाते, क्या कहते हैं उसको, उसको ओन एक है ना, उसको उसकी ट्रॉफी वाइफ हो जाती, ठीक है ना, स्टेज पर बैठ, बिल्कुल 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 स्टेज पर उसको बैठाया, है ना, कि ये देखो खूबसूरती है और खूबसूरत बीवी है, तो उसको सबके सामने नुमाइश करना पड़ेगा, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वलीमा का पूरा कॉन्सेप्ट ही आजकल यही हो गया, बीवी को एज ऑब्जेक्टिफाई करता, खुद आदमी अपनी बीवी को ऑब्जेक्टिफाई कर रहा होता है, एक मर्द अपनी बीवी को ऑब्जेक्टिफाई करता है, उसको सबके सामने स्टेज पर बैठाता है और इसकी खूबसूरत चेहरे पर इसको पैसा दो, ठीक है ना, इसको गिफ्ट ला के दो, इसके खूबसूरत चेहरे पर हमको, हाँ जी जी जी, कैमरा मैन। और ये लोग अपनी बीवी को मतलब पूरा उसको मिल्क कर रहा है, खूबसूरत बीवी है तो उसको उसका जितना उससे मिला उसको मिल्किंग अब उससे हो रही है। इन्फ्लुएंसर आज आप देखें, है ना, सारे पाकिस्तानी बेगैरत लोग तो उस पूरा अपनी बीवी पर ही पैसा कमा रहे हैं, पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं, अब जो भी सारे लोग हैं ये घटिया लोग हैं, ठीक है ना, जी 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 जी, ठीक है ना, अल्लाह जो बिल्कुल बिल्कुल ये लोग घटिया लोग हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको चाहिए फायदा, नाम हो कि अरे भाई यामान की बीवी तो बहुत खूबसूरत है ना, नाम हो इस तरह का। लेकिन दूसरा आदमी क्यों कर रहा था, लेटर इज पॉसिबल इन द नेम ऑफ गॉड, दूसरा आदमी एक और आदमी कर रहा है भाई, वैसे पर्दे के पीछे कैमरा मैन मुंह पे ले बताओ ये कैसा बेवकूफ़ी वाला तस्वुर, मतलब सोचें, मौलाना से आप बेचारे को पर्दा करवा लिया, ठीक है, मौलाना करना है बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे नहीं करना, करो, ठीक है, एक हो गया, और कैमरा मैन के सामने सबको दिखला रहे, मतलब उस कैमरा मैन की जो सीडी निकलेगी, अब वो सीडी सबके घर बटेगी और हर कोई देखेगा, ठीक है, और उसमें फिर सिर्फ बीवी जो आपकी है वो नहीं दिख रही है, फिर आपकी अम्मी बहन और आपकी खाला सब कोई उसमें फिर दिख रही होती है ना, ये ना एडिटिंग शॉप पे भी देते हैं, बिल्कुल भाई सब कोई, मतलब हर कोई देख रही है, और उस पर जो क्या क्या, अब तो भाई और नहीं, अब तो एआई का जमाना, क्या से क्या हो जाता है, इतना खराब मामला चल रहे, लोग कैसे इतना फ्रीली घूम रहे, हमको तो बात समझ में नहीं आती, ठीक है ना, ये देखे बिलाल भाई इसी वजह से शादी नहीं करेंगे, इतना डर गए बेचारे, ठीक है तो ये काम है, दूसरा आदमी इस वजह से शादी नहीं कर रहा, उसको खूबसूरती और ये सारी चीज मैयार नहीं है, मैयार रहे हम फिक्री, ठीक है ना, कि डेलवी 2.0 प्रोजेक्ट के लिए और शाह वलीउल्लाह की नस्ल के लिए, और शादी करे कि मुजाहिदीन अपने नस्ल से पैदा करे, और शादी करे कि तहरीके शहीदैन वापस अपनी नस्ल से पैदा करे, और शादी करे इसलिए कि वापस, है ना, मुजद्दिदीन अपनी नस्ल से पैदा करे, ठीक है, इसलिए करे। औरतें भी चाहें कि मैं इसलिए करूं कि मुजद्दिदीन अपनी नस्ल से, और अपनी औरतों को मरियम जमीला जैसी औरतें बन जाऊं और बनाऊं अपनी बेटियों को मरियम जमीला, ठीक है, या फिर इमाम अहमद की अम्मा जैसी और इब्न तैमिया की अम्मा जैसी, ठीक है, इमाम अहमद एग्जिस्ट क्योंकि इमाम अहमद की अम्मा एग्जिस्ट, ठीक है, इब्न जौजी का एक बहुत अच्छा कॉल है, इब्न जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि औरत उम्मत की 50, उम्मत का जो पॉपुलेशन तो 50% औरत है, 50% मर्द है, और इन 50% मर्दों को पैदा करने वाली औरतें माने 100% औरत है, ये इब्न जौजी का कॉल है कि 100% उम्मत का जो हाल है फुल फुल डिपेंड्स ऑन औरत, इसलिए कहते हैं ना, औरत अगर आप खराब हो जाती किसी माशरे की, किसी माशरे की औरत अगर खराब हो जाती है तो वो फिर माशरा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना जी, टिकटॉक पे नाचने वाली और वो सलाउद्दीन नहीं पैदा होगा उनसे, रूट्स खराब तो फ्रूट्स खराब, वाह कोट ऑफ द डे गाइस, ये अच्छा कोट है, रूट्स खराब तो फ्रूट्स खराब, बिल्कुल 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 बहुत अच्छा, ये ठीक है ना, तो आप चाहिए लोगों को कि अपना जहन अपना थोड़ा ठीक करें, थोड़ा गैरत पैदा करें, मर्दों में गैरत आएगी तब औरतों में आएगी, बेसिकली बात ये है। अच्छा, ये औरतों का बेगैरत हो जाना भी मर्दों की वजह से, ठीक है ना, औरत का बेगैरत होना मर्दों की वजह से, ये भी एक वजह है, ठीक है, कि मर्द बेगैरत होता है इसलिए उसकी औरत को बेचारी को बेगैरत बनना पड़ता है। कोई औरत, हमको नहीं लगता, हुस्न ज़न है मेरा, हमको नहीं लगता कोई औरत पसंद करती हो कि उसको इस तरह से उसको सेक्सुअलाइज किया जाए, ठीक है, हमको नहीं लगता कि उसकी किसी औरत को पसंद होगा कि उसको सेक्सुअलाइज किया जाए, किसी औरत को पसंद होगा कि उसको हर लोग देखें, ठीक है ना, ये हमको नहीं लगता ऐसा होता होगा।
औरत बगैरत मर्द होता है वो उसको बनाता है। जी जी बिल्कुल, वुमेन्स मोडेस्टी डाइज, जब इंसान बगैरत होता है ना, मर्द अच्छे नहीं है, मर्द बगैरत हो जाता है तो उसकी औरत बिला वजह उसके जमन में बगैरत बन जाती है। मर्दों को चाहिए कि गैरतमंद बने, ठीक है, दयूस ना बने, अपनी औरत को ना दिखाए, नाम तक ना ले, हम तो पसंद ना करें कि कोई नाम भी जाने किसी की बीवी का, अपनी बीवी का, कि नाम भी बताऊं मैं, क्या नाम है, तुमको क्या मतलब, हम जान देना भाई, हम हमसे बात करना है किसी और से बात करना, ठीक है ना, नाम भी ना आदमी बताए, इतना गैरत होना चाहिए कम से कम, नाम भी नहीं बताएंगे। अब कई पहले के ज़माने में आप देखें तो शादी वगैरह में नाम भी नहीं लिखाता था, नाम ऐसे लिखाता था बिनते आदम, ठीक है, बिनते आदम ऐसे करके, नाम भी नहीं लिखता था, कोई गैरतमंद आदमी रहे तो ठीक बात है, ठीक है ना। अब बोले इसको, अब कोई फेमिनिस्ट सुन ले इतनी दूर की बात, बोले औरत के इंडिविजुअलिज्म को दबाया जा रहा है, औरत क्या चीज़ है, उसको दबा के क्या रखना है, उसका नाम तक गायब कर रहा है, ठीक है, ये घटिया काम है। कहाँ थे, कैंसिल समझानी है सर, बचपन से कैंसिल ही होता आ रहा हूँ, ठीक है, पहले हिंदू लोग कैंसिल कर रहे थे, अब मुस्लिम समाज में भी दयूस लोग कैंसिल कर रहे हैं, हर कोई कैंसिल करता है। अमान भाई कैंसिल नहीं करते, दैट्स व्हाई आई लव अमान भाई। मोरल बिहेवियर इज ऑलवेज, ठीक है, नहीं नाम हम कह रहे हैं वो, अरे भाई वो हम बताना चाह रहे, गैरतमंद आदमी रहे तो नहीं पसंद करता है, नाम तो जाहिर है शो करना गुनाह थोड़ी है। मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत खदीजा का नाम है पता है, हजरत आयशा का नाम पता है, नाम पता करना गलत बात नहीं, लेकिन पसंद कोई ना करना चाहे, नहीं भाई नहीं, जाहिर पता तो चल ही जाएगा, उसके घर वाले को पता है कि नहीं किससे शादी हुआ, हम बोले थर्ड पर्सन आदमी को, किसी मोहल्ले वाले को बताना क्या नाम है इस पर, अब अपने दोस्तों में ना लाने वाला बात, हाँ वो बहुत अच्छा आपने समझा, ठीक है, दोस्त में क्या बताना भाई, अब हम अमान को क्यों बताएंगे और अमान हमको क्यों बताएंगे, है कि नहीं, ये चीज है ना, कहीं डिस्कस ना करने वाला कॉन्सेप्ट, ये चीज है, ये चीज है, हाँ बहुत अच्छा, आप लोग ज़हीन आदमी लोग। द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप और अ नेशन में रिक्वायर्स एक्सप्लॉयटेशन इनसे, कॉमन इंटरेस्ट का मामला आता है, कॉमन इंटरेस्ट, इन इतने सारे लोगों का फायदा किसमें हो, ठीक है ना, जब हम लोग मोरालिटी को छोड़ देते हैं, जब हम लोग मोरालिटी को छोड़ देते हैं और कॉमन इंटरेस्ट पर चीजों को लेते हैं, कॉमन इंटरेस्ट सबका फायदा हो, उस चीज को मानूंगा, जिस चीज से सोसाइटी भैया जो है जिस चीज से सोसाइटी का फायदा हो वो चीज अच्छी है, जिस चीज से सोसाइटी का नुकसान हो वो चीज गंदी है। अगर इस बुनियाद पर आने लगे तो भाई वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न अंग्रेज लोग आ गए थे आपके यहाँ, उनके हिसाब से तो अच्छा है, क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट उनके हिसाब से था, जो ये जो आ गए आपके पास, आप लोग कॉलोनाइज हो गए, आपके ऊपर अंग्रेजी हुकूमत आ गई, सर सैयद के हिसाब से, सर सैयद सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉमन इंटरेस्ट के, सर सैयद मेरे जहन पे बहुत अच्छा आजकल आ रहे, ठीक है। सर सैयद बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कॉमन इंटरेस्ट के। सर सैयद क्या कहते हैं कि माशरा का फायदा हो वो सही है ना, लपेटे में आ गया सर सैयद, ठीक है ना। सर सैयद वही आदमी है जो चाह रहा है कि माशरे का फायदा हो उसके लिए वो अच्छा, जो माशरे के खिलाफ जा रहा है वो गलत। हम कहते हैं इस्लाम बेस्ड है, हमारा चश्मा इस्लाम का है, मुसलमान का नहीं है। इस्लाम का उरूज होगा तो मुसलमान का भी होगा, ठीक है। जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले। इस्लाम रहेगा तो तुम डुबकी लगाते रहोगे, तुम पानी सुखा दोगे तो तड़प के सब कोई मर जाएगा, ठीक है। जहां में अहले ईमा सूरत खुर्शीद जीते हैं, इधर डूबे उधर निकले, उधर डूबे इधर निकले, ठीक है। हमें डूबता रहना है, डूबना मतलब सूरज की तरह। दस इन द कॉमन इंटरेस्ट, ये तो बात आ गई, कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है भाई, एक एक माशरे का फायदा हो जाए, उसके हिसाब से जो हो अच्छा है, तो दूसरे माशरे को दबा दो, तो फिर तो अक्सरियत आज की जो आपके साथ कर रही है, हमारे साथ कर रही है, वो तो सही है फिर, क्योंकि वो कॉमन इंटरेस्ट देख रही है, उनके लिए यही फायदेमंद है, सही में फिर तो सही में फायदेमंद है। अक्सरियत का मुझे मार देना फायदेमंद है उनके हिसाब से, तो फिर तो सही हो जाएगा, ठीक है ना। कॉमन इंटरेस्ट घटिया चीज होती है, मोरालिटी के बिल्कुल अगेंस्ट है। मोरल इंटरेस्ट और कॉमन इंटरेस्ट अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। लोगों का मार देना, मॉब लिंचिंग, और औरतों के नाम पर, औरत के नाम पर कत्ल करना, ये सब चीजें होती रही हैं, हमेशा तो होती रही हैं। अच्छा, ये जो किताब मैंने बताया आप लोगों को, शर्जील इमाम साहब की एमफिल की है, असल में उनका ये लिखा हुआ है, एमफिल के लिए जब जमा दे रहे थे उस वक्त, बहुत अच्छा किताब है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी मिली बिहार से रिलेटेड, हम तो कहेंगे हर बिहारी को पढ़ना चाहिए। 1946 में देखिए वही सारी चीज़ है, किस लिए अटैक होता था, कि हिंदू वालों को किडनैप कर लिया और हिंदू हिंदू औरत से शादी कर लिया, समझिए उस वक्त भी, मतलब अंग्रेजों के वक्त पे भी आपको यही कह के मारता था, लव जिहाद। बस उस टाइम लव जिहाद कॉइन नहीं हुआ था, आज उसको लव जिहाद कॉइन किया गया, गाय के नाम पर कत्ल, ठीक है। अब कई एकदम फैशन में, अब पहले पता है एक और चीज दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, अब ऑफ टॉपिक जा रहे लेकिन देखो मजा आएगा। कांग्रेसमैन, ठीक है, कांग्रेस का, क्योंकि उस टाइम था नहीं,
कांग्रेस थी और मुस्लिम लीग थी। कांग्रेस में था हाफिज मोहम्मद शफी, उसको भी मार दिया मॉब, ठीक है, कांग्रेसी था लेकिन बोला भी हमको कि भाई हम कांग्रेसी, फिर भी उसको ही मार दिया, किल्ड हिम इंस्टेंटली। हिंदू मॉब, क्योंकि आपको कांग्रेस, जबकि कांग्रेस उस टाइम हिंदू पार्टी थी, ठीक है ना, ये देखो, कांग्रेस वाज इमेजिन एसेंशियली द हिंदू पार्टी बाय मेनी ऑफ द हिंदूज ऑफ द रीजन, ठीक है। उस वक्त जो आप बीजेपी आज आपका डेट में कर रही होती है, उस टाइम करती थी, ठीक है, वो उस टाइम यही करती होती थी, ठीक है ना, गांधी एकदम था, ठीक है ना, ये चीजें थी। बस हमको आप अब जो है ना सेकुलर लिबादा पहनने का बहुत कांग्रेस कोशिश किया, लेकिन हमेशा से हिंदू था। अब उसको पढ़े, बिहारी लोग पढ़े खास, उसमें आपको पता चलेगा, आपके इलाके में भी हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ था, पटना, बिहार शरीफ, मुंगेर, और ज्यादा नॉर्दर्न साइड में, मैंने गंगा के ऊपर वाला बिहार, वो अच्छा इफेक्ट हुआ था, क्योंकि उधर वाले लोग ज्यादा रूरल है, और ज्यादा गांव में रहने वाले। साउदर्न बिहार के लोग ज्यादा शहरी हैं। तो आप लोग जो जहां से हो बिहारी, यहाँ पर जो भी हैं पढ़ लेंगे, नहीं भी बिहारी है तब भी पढ़ सकते हैं भाई, उसे पता चलेगा कि कांग्रेस का क्या रवैया था, ठीक है ना, कांग्रेस कैसे हमेशा से रही है, ठीक है ना, वो चीज है, तो आपको पता चल जाएगा। बीजेपी हार्ड नटवा, कांग्रेस सॉफ्ट नहीं, हार्ड सॉफ्ट भी नहीं है भाई, हार्ड सॉफ्ट भी नहीं है, वो कहिए कि बस अच्छे से दिख जाता है। अब कांग्रेस का नहीं दिखता था, दोनों है सेम, ठीक है ना। अभी 1946 में बिहार में जो मैस्केर हुआ, उसमें भाई कत्ल हुआ, मतलब समझिए 5,500 मुसलमानों का, कोई कोई में तो आता है 30,000 से भी ज्यादा का है, ठीक है, मुसलमान का कत्ल, पटना और इन सारी जगहों से मिला करके, ठीक है, भागलपुर राइट्स हुआ है, बहुत सारी चीजें हुई है भाई, हम लोग तो मरते ही आ रहे हैं। और अभी भी मुसलमान को लगता है कि कांग्रेस को वोट दो, अरे बेवकूफ आदमी, ठीक है ना। बहुत सारे मैसेज कह रहे हैं, हम तो भाई बनाया हुआ था पोस्ट भी, कितने सारे हो चुके हैं, अभी भी कितने हो रहे हैं, अब तो और कहेंगे बस। पहले ज्यादा मतलब प्रेस नहीं था, ज्यादा बात पता नहीं चलती थी, आज अब एक छोटी छोटी लिंचिंग भी आपके सामने आ जाती तो आपको लगता बहुत ज्यादा है, पहले भी होता था, पहले नजर नहीं आता था, पता नहीं चलता था, अब पता चलता है, ठीक है ना। आगे देखें, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स, फ्रेंडिश एंजल्स। कम्युनिस्ट कौन होता है? स्टेटलेस, क्लासलेस, मनीलेस, हम लोग बात कर चुके हैं। अरे तेरा ठीक है ना, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पता है, डिक्लेयर दैट प्रोलेटेरियंस रेनॉन्स मोरालिटी एज अ बोर्गोस फ्रॉड। ये जो होते हैं, ये वर्ड बहुत अजीब सा लग रहा होगा, इसका मतलब होता है वर्किंग क्लास। और ये वाला जो वर्ड है, कहाँ गया ये वाला जो वर्ड है, ये वाला जो वर्ड है, ये वाला वर्ड है अमीर घराना, जो वर्किंग क्लास के अलावा है, जो रहने वाला, जो अमीर घराना है, जो जिसकी फैक्ट्रीज ओनर्स जो है वो ये क्लास से हैं, और ये वाला जो क्लास है वो वर्किंग क्लास है, ठीक है, मिडिल मैन, और ये जो वर्किंग क्लास, सॉरी वर्किंग क्लास और मिडिल मैन, ठीक है। लेनिन रिटर्न टू द पोजीशन ऑफ द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बाय असर्टिंग, ठीक है, क्या कह रहे हैं लेनिन, क्या कह रहा है भाई, आगे बढ़ो, बहुत अच्छा आ जाएगा। मोरालिटी इज ओनली विच हेल्प्स द विक्ट्री ऑफ प्रोलेटरेट, ठीक है, मोरालिटी वही है, वही मोरालिटी है जो आपके वर्किंग क्लास को जीतने पर ला दे। अरे बात समझ, ये है इंटरेस्ट बेस्ड, मोरालिटी को इंटरेस्ट बेस्ड बना देना। मोरालिटी क्या है? जो आपकी विक्ट्री को इंश्योर करे, वो मोरल है, उसके अलावा हर चीज इमोरल है। आज का जो लेफ्ट विंग है ना, लेफ्ट विंग सबसे घटिया भाई, एक बात याद रखिएगा, राइट विंग से घटिया लेफ्ट विंग है, ठीक है। लेफ्ट विंग से कौन मुराद है आपको पता है? लेफ्ट विंग, ठीक है ना, लेफ्ट विंग, आपको भाई इतने लोग तो आप जहीन हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग में फर्क पता चलता होगा। लेफ्ट विंग जो है राइट विंग से घटिया है, ठीक है। लेफ्ट विंग आपको राइट विंग जब आपको मारता है ना, तो आपको मुसलमान समझ के मारता है, तो कम से कम आपकी आइडेंटिटी का कत्ल नहीं करता है ना। राइट विंग जब आपको मारता है तो आपको मुसलमान क्या करके, भले तुम घटिया मुसलमान, भले तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, ठीक है, तब भी आपको मारेगा तो मुसलमान कह के मारेगा, ठीक है। तो आपकी आइडेंटिटी कम से कम कत्ल नहीं होती, आपकी आइडेंटिटी उभर के आती है, मुसलमान को मारा, ठीक है। लेफ्ट विंग जब आपको मारेगा, आपको मुसलमान आपको हटा करके कुछ और बोल करके मार देगा, ठीक है, वो आपकी आइडेंटिटी ले लेता है, आपका इस्लाम ले लेता है। राइट विंग आपको इस्लाम दे देता है जी, राइट किल्स द बॉडी, लेफ्ट किल द सोल जी, उनको सोल रीपर भी कहा जाता है लेफ्ट विंगर्स को, ठीक है ना। ये आपकी सोल को मार जाते हैं, आपकी आइडेंटिटी, आपके दीन को ले जाते हैं, आपकी जिस्म को रख देते हैं, दीन को ले लेते हैं। राइट विंगर कम से कम आपको पीटता है तो आपका दीन उठ जाता है, नहीं यार अरे मारा है ना। आजकल देख रहे हैं लोगों में दीन का जज्बा उठ रहा है, क्यों? क्योंकि राइट विंग आप पे जुल्म कर रहा, तो आप में आ रहा है, नहीं भाई हम भी मुसलमान, हम भी टोपी कुर्ता पहन के चलने लगे, ठीक है ना। ये अच्छी चीज है, राइट विंग आ रही है तो आपको जान और माल का नुकसान पहुंचाएगी, आपके दीन का फायदा करेगी। लेफ्ट विंग आएगी तो हो सकता है आपके माल और जान को नुकसान ना पहुंचाए, जबकि पहुंचाती वो भी है, लोगों को लगता नहीं पहुंचाती, खैर, लेकिन आपके दीन पर जाहिरन डायरेक्ट अटैक करती है,
नारे लगते हैं आज़ादी, जोर से बोलो आज़ादी, ठीक है। और एमयू के लड़के लोग खास करके, ठीक है ना, एमयू के लड़के खास करके अमान जैसे लोग फंस जाते बेचारे, पिटाई करवा लेते अपनी, जा करके पिटवाई हो गई, क्या क्या नाम है, पिटाई हो गई, छोटे छोटे माथे पिटाई, ठीक है जी। राइट विंग किल्स द मुस्लिम, लेफ्ट विंग किल द इस्लाम इन द मुस्लिम, बहुत अच्छा, ठीक है ना ये। अच्छा, ये लूप चलता है, लेफ्ट विंग बहुत घटिया होता है, बड़े बड़े मुस्लिम ऑर्गेनाइज, मुस्लिम समझिए यूनिवर्सिटी को खास करके टारगेट होता है। उसमें होता क्या है, एक हम एग्जांपल ले, एक लूप देखो, लूप लूप ये है, लूप ऐसा है कि आएंगे कुछ लोग, नेता लोग, लेफ्ट विंग के नेता, कॉमरेड्स, ठीक है, कॉमरेड्स आएंगे। अच्छा, कॉमरेड्स में अब बहुत सारे मुसलमान लोग भी आ गए हैं। मुसलमान लोग में लोग ऐसे ऐसे हैं कि नाम लेना मुनासिब नहीं है, आपको पता है, ठीक है ना, फेटर्निटी मूवमेंट के लोग हैं, खैर, ठीक है ना, बहुत सारे लोग इस तरह के जो आपको एक्टिविस्ट बनाने के चक्कर में रहते हैं, ठीक है। दावत और एक्टिविस्ट बिल्कुल अलग चीज़ है। दावत और एक्टिविज्म एकदम घटिया, एक्टिविज्म बिल्कुल सिंबॉलिक हो जाता है। उस पर कभी मैं बताऊंगा एक्टिविज्म पर, खैर अभी नहीं। जी जी जी, औरंगजेब भाई बहुत अच्छे आदमी थे, कहाँ पता कहाँ उनका चला गया है पेज, ठीक है ना। असल में होता है ये लूप किस तरीके से चलता है, एक मुस्लिम कॉलेज में जाए, मान लीजिए अमान साहब गए एमयू में, एमयू में पढ़ रहे अमान साहब, और एक आ गया 4-5 सीनियर नेता लोग, बोले कि यहाँ पर ये हो रहा है, हम लोग करना ये चाहिए कि चलो जा करके बैठ जाते हैं। अब अलीगढ़ में एक जगह होगा, मान लो कोई है एक अच्छा खासा जहाँ पर भीड़ होती हो, तो पता नहीं है वो कहाँ पर है, लेकिन मान लेते हैं अभी नहीं है, औरंगजेब डीएक्टिवेट हो गए, डक पॉइंट है, ठीक है, आप लोग कह रहे हैं डक पॉइंट है, तो बाबे सैयद जहां भी है यार, बाबे सैयद है, ठीक है, बाबे सैयद, तो बाबे सैयद पर गई भीड़, जाकर के बैठ गई। अब जाहिर है ज्यादा देर तो होता नहीं है, पुलिस उलिस आने शुरू होती है, पुलिस आएगी, ठीक है, पुलिस आई या एडमिनिस्ट्रेशन आया, पिटाई हुई, पिटाई में पिटे कौन, अमान भाई पिटे, जो नेता साहब थे तो निकल लिए, अमान साहब पिटे, अमान साहब को डिटेन किया गया, उनको सस्पेंड किया गया, तो बेचारे हफ्ते में उनको आए थे पढ़ने के लिए, 3 दिन पढ़ाई किए और 4 दिन सस्पेंड रहे, फिर आ गए मंडे को, नहीं अब तो पढ़ूंगा, फिर आ गया नेता, फिर आकर के बोला अरे इसके लिए तुम खड़े नहीं होते हो, फिर आपको लेके चला गया बाबे सैयद पर, फिर पिटवा दिया। यही काम जामिया में होता है, जामिया से उठते हैं लोग, जेएनयू से उठते हैं लोग, आ जाते हैं जंतर मंदिर पर, जंतर मंदिर पर आते आकर बैठ गए, अरे यार उससे अच्छा क्लास कर लेता मेरा भाई, कुछ पढ़ लेता मेरा भाई, पढ़ना ही नहीं है, पढ़ने के अलावा सब करवा लो, ठीक है, पढ़ने के अलावा सब करवा लो पढ़ने के अलावा सब करवा, पढ़ना नहीं है बस, हाँ भाई, हाँ नेता साहब कहाँ जाना है, जंतर मंतर, चलिए, जंतर मंतर गए, बैठ गए, आई पुलिस की गाड़ी, मारिस, खूब पिटाई हुआ, खूब पिटाए, हाथ पैर सुझा, ठीक है, लेके भर के लेके चली गई, अब्बा का पैसा लगा 10,000 रुपया, लाओ तब बेटा छोड़ेंगे, अमान साहब के लिए 10,000 रुपया खर्च हुआ, अमान साहब वापस छूट करके आए, वापस गए कॉलेज, फिर आ जाएंगे गैंग, बोले चलो, ठीक है, और वो जो आदमी आपको लेके जा रहा है वो कभी नहीं जाता अंदर, ठीक है, जाते आप हैं। तो ये मुस्लिम यूथ इतनी बेवकूफ है, बार बार उसी में फंसती जाती है, बार बार उसी में फंसती जाती है, ठीक है ना, बार बार वही वही वही, तो बस पिटाना है, उसका आउटकम ये निकलता है कि आपके अंदर एक सेटिस्फैक्शन पैदा होता है कि मैं पिटा, ठीक है, तो आप दाग दिखाते हैं, आप दाग अपना फेसबुक पर और ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर अपना उस दागदार जिस्म का फोटो डालते हैं कि आई गॉट बीटन फॉर दिस थिंग, मैं आज पिटा, ठीक है ना, वो आपको आज आपको अच्छा लगता है, मैं पिटा भाई, ठीक है ना, और फिर बड़े हो जाएंगे तो बाल बच्चों को सुनाने के लिए रहेगा एक अच्छा अच्छा, है ना, अच्छा अच्छा लगेगा, है ना, स्टोरी स्टोरी पे लगेगा रेबेल, है ना, कॉमरेड, अब बाल बच्चों को सुनाने के लिए आ जाएगा कि भाई हम तुम्हारे अब्बा भाई, है ना, तुम्हारे वक्त में कॉलेज के बहुत बड़े नेता थे, कुछ भी होता था तो हम लोग आ जाते थे, पुलिस से बहुत मार खाया है, और ये सारी चीजें आ जाएगा, है ना, बच्चे को बताने के लिए अच्छा लगता है, काम क्या किया अब्बा, आपने क्या क्या एक आर्टिकल आपने लिखा अब्बा नहीं, वो तो उसके लिए तो टाइम नहीं, उसके लिए उसके जगह पर तो मैं पिटा रहा था, ठीक है, तो ये काम हो गया, अब्बा रह गए बस कूल बनने के चक्कर में, ठीक है। हाँ, अब्बा को फायदा क्या हो सकता है, अब्बा को फायदा ये हो सकता है भैया कि अब्बा को फायदा ये हो सकता है कि सिगरेट सुट्टा पे थोड़ा उनको डिस्काउंट डिस्काउंट मिल जाएगा आसपास के टपरी पे, क्योंकि अब्बा अब नेता हैं और डंटा वंटा खाते हैं, तो उधर थोड़ा सा डिस्काउंट वगैरह मिलेगा कि अब इनको नेता आदमी है तो इनको थोड़ा कम सस्ते में दो। और हो सकता है कि कुछ फेमिनिस्ट छात्राएं इनसे मुतासिर होकर के अब्बा के साथ घूमना शुरू हो जाएं, थोड़ा, है ना, थोड़ा, है ना, इनका ऑरा 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 मैक्सिंग हो जाए, रिजलर बन जाए, ये हो सकता है, इसके अलावा कोई रोल नहीं है
ठीक है ना, एक्टिविज्म का रिजल्ट यही मिलेगा, बिल्कुल यही मिलेगा, वो भी फेमिनिस्ट लाल कलर नीला कलर की औरत के साथ थोड़ा मिल जाएगा आसपास टहलने के लिए, ये ऑरा मैक्सिंग ऑरा फार्मिंग हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। और चाय सुट्टा में थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, ये होता है। तो अब्बा लोग का पैसा कैसे होता है, बिला वजह काम है, ठीक है। एकदम मत जाइए कि एकदम मत जाना, कभी मत जाना, ठीक है। हाँ पेट्रोल फ्री में भरा था, मान साहब गए हैं, हमको वो लगता था ये आदमी गया ही होगा, ये आदमी बिल्कुल जा सकता है, ठीक है ना, ठीक है। तो हो सकता है, जरूरी ना फालतू काम है, ठीक है, आप मत जाया कीजिए, ये लूप चल रहा है, ठीक है, लूप चल रहा है। एक और एग्जांपल है, ये तो एक तो यूनिवर्सिटी लेवल में हो गया, ये यूनिवर्सिटी लेवल में हो गया। आप मास लेवल पे देखो, आज का आपका स्टेट क्या कर रहा है, स्टेट भी लूप में काम करता है। स्टेट करता ये है कि एक बस्ती है, मान लेते एक मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम बस्ती है जहां मैं रह रहा हूँ, मान लीजिए एक मुस्लिम बस्ती है, मुस्लिम बस्ती का नाम है खानकाही मोहल्ला, ठीक है, मान लिया खानकाही मोहल्ला नाम है, खानकाह क्योंकि वहां पे तो खानकाही मोहल्ला नाम है। अब खानकाही मोहल्ला में जाहिर है सब कोई अमीर थोड़ी है, कुछ लोग हैं अमीर, हाई लेवल वाले लोग जिनके घर में 4 एसी है और 2 जनरेटर्स, वो लोग 5-6 घर हैं हाई अमीर वाले, बहुत सारे लोग हैं मिडिल क्लास, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं किस तरह के आम आवाम, ठीक है, और उससे भी कुछ लोग हैं जो रेगुलर जो अपना टेम्पू और ठेला चलाते हैं, ठीक है, वो आदमी, ये है डेमोग्राफ है एक खानकाही मोहल्ले का। होता ये कि स्टेट पहले हिंदू मॉब आती है, आकर के मार के चली जाती है, तो जाहिर है मार के गई तो जो बड़े लोग थे, जो अमीर लोग थे, उनका तो बहुत ज्यादा लॉस हुआ नहीं, फंसा कौन, टेम्पू जल गया और जो ठेला था वो जल गया, और ये सारी चीजें क्या हो गई, खराब हो गई, आप पिट गए, आपका आपका जो क्या हो गया, आप पिट गए, ठीक है, आप पिट गए, आप पिट गए। तो सेकेंड लेवल में मामला ये हुआ, ठीक है ना, इंटरनेशनल प्रोटेस्ट भी वही होता है। कहाँ गया सवाल आपका कुछ, ये कोई दीवान नहीं है, कांग्रेस के अगेंस्ट बोलते हैं, और दूसरी मुस्लिम एक्टिविस्ट कश्मीर के नाम पर फेमस हुई, बीजेपी ज्वाइन किया, अरे यही है, कन्हैया कुमार ज्वाइन किया, अब कांग्रेस ज्वाइन कर लिया कि नहीं ज्वाइन कर लिया, अरे लोग कोई दीन ईमान नहीं है भाई, आप समझे लूप, समझे लूप। होता ये है कि कुछ लोग अमीर हैं, कुछ लोग मिडिल क्लास है, कुछ लोग गरीब हैं, मॉब आई, मारा तोड़ा गए, ठीक है, मॉब आई मार, उस टाइम पुलिस कुछ नहीं करेगी, जब आप पर अटैक हो रहा होगा कुछ नहीं करेगी, आपका घर दुकान सब लूट करके चला गया, ठीक है। अब आप सोचो कि अब हम लोग जाएंगे मारने, ठीक है, अब आप जब जाओगे सोचोगे मारने के लिए, तुरंत आपके यूथ अरेस्ट, उस टाइम अमान साहब अरेस्ट, समदानी साहब अरेस्ट, सारे लोग अरेस्ट, नौजवान सारे क्या हो गए, अरेस्ट हो गए, ठीक है। अब जो गरीब तबका था जिसका काम ही डेली अर्निंग पर था, वो अब कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, वो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता, वो अब ठप हो गया, बैठ गया, उसका घर बैठ गया, ठीक है, वो घर उसका क्या हो गया, बैठ गया, हो गया मामला खराब। अब जो अमीर लोग थे, जो बड़े लोग थे जिनके घर में 4 एसी था, वो लोग क्या करते, मदद करते गरीबों की, ठीक है, खानकाही मोहल्ला के अमीर लोग गरीब लोगों की मदद करते हैं, ठेला खरीद दिया, ऑटो खरीद दिया और घर में राशन भिजवा दिया, यही हो रहा था पहले, ठीक है, पहले यही हो रहा था, गरीब तबका झेलता था, अमीर लोग वापस उसको रिकम्पेंसेट करके वापस कम्युनिटी को खड़ा कर देते थे। अब एक लूप होल आया है जिसका नाम है बुलडोजर लूप होल। बुलडोजर लूप होल बहुत अच्छा ये हुआ कि अब हिंदू मॉब आएगी, मार के चली जाएगी, गरीब तबका तो चला गया, उसका तो कुछ नहीं रहा, आप जेल भी चले गए, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेशन आती है, और जो अमीर जिनके घर में 4 एसी लगे हुए थे, अब वो घर ही टूट जाएगा। अरे बात समझ, जो लोग जो 2% 3% लोग वापस कम्युनिटी को बार बार रिवाइव कर रहे थे हर साल, अब उनका घर ही तोड़ दिया और उनकी बैंक को ही फ्रीज कर दिया, तो अब ये कम्युनिटी खड़ी नहीं हो पाएगी। अरे बस समझ, जो पहले अगले हर साल नया ठेला आ जा रहा था, अब जो ठेला खरीदता था उसका ही घर टूट गया, अब वो अपना घर बनाए कि तुम्हारा नया ठेला खरीदे। अब ये कम्युनिटी आ गई है रोड पे, अब अगले साल जब आएगी मॉब, तब आपको पूरे तरीके से खत्म कर देंगे, फिर आप उस जगह पे रहोगे ही नहीं, आप छोड़ के दूसरे जगह चले जाओगे। यही काम होता है, इसी तरीके से लोगों को घर उनका चला जाता है, फिर कहते हैं कि ये लोग आ गए हैं, माइग्रेंट्स हैं और ये हैं और बाहर से आए हैं और बांग्लादेशी बोला जाता है, जबकि साला हम यहीं के हैं, ठीक है, लेकिन हमारा घर तोड़ के हमें निकाला तो हम अब माइग्रेंट्स हो गए, ठीक है। बिहारी मुस्लिम के साथ यही चीज हुआ, बिहारी मुस्लिम के साथ 1946 में जो इतना ज्यादा अटैक उस पर हुआ ना, तब बेचारों को बंगाल जाना पड़ा, इसलिए आप देखिए बंगाली मुसलमान ज्यादातर असल में सब बिहारी है, ठीक है, बंगाली मुसलमान कोई होता ही नहीं है, बेसिकली सब बिहारी होता है, ठीक। या फिर बांग्लादेश में जाओ तो 60% बिहारी गया है, बांग्लादेश के डिवीजन में बिहारी गया,
पाकिस्तान के जब बना तब बिहारी गया, यूपी का पूर्वांचल इलाका में बिहारी रहता है, सब बिहारी रहता है, लेकिन बिहारी की इज्जत क्यों नहीं? क्योंकि बिहारी अपने ही जगह पे नहीं रहता, क्योंकि हमें जगह से भगा दिया गया ना, लोग समझते नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें समझने वाली हैं, ये चीजें समझने वाली है। क्या मैं यहाँ पर बिहार रेसिज्म कर रहा हूँ? क्या मैं यहाँ पे अपनी बिहार सुप्रीमेसी साबित करना चाह रहा हूँ? मे बी नॉट। ठीक है ना। स्टालिन स्टालिन Stalin came to the conclusion that it was in the interest of the political victory, and therefore it was permissible and moral to strengthen the government and police apparatus to an extent unheard of until our time. वर्किंग क्लास को पावरफुल बनाने के लिए, वर्किंग क्लास की विक्ट्री के लिए करना क्या चाहिए? वह वर्किंग क्लास की विक्ट्री के लिए क्या करो? ठीक है, वर्किंग क्लास की विक्ट्री के लिए क्या करो? क्या करो? ये करो। क्या करो? पुलिस और गवर्नमेंट को ज्यादा ज्यादा पावरफुल कर दो, स्ट्रेटन द गवर्नमेंट और पुलिस अपैरेटस। ये काम ये आजकल यही कर रहा है ना, स्टेट को पावर बढ़ाना है। वो चीज मैंने आपको लिबरलिज्म ही बताई। लिबरलिज्म का डायरेक्ट ताल्लुक है कि वो स्टेट को पावरफुल बनाती है, और लिबरलिज्म एक ये रास्ता है, लिबरलिज्म स्टेट को पावरफुल बनाती है, उसी तरह से कम्युनिज्म भी स्टेट को पावरफुल बनाती है। क्योंकि कम्युनिज्म रहे या मार्क्सिज्म जो है, कार्ल मार्क्स ही कहता है कि इंसान होने की बुनियाद पर उसे कोई हुकूक नहीं है, स्टेट उसको हक देगा। ठीक है ना। तो स्टालिन क्योंकि उसको चाहिए वर्किंग क्लास को फतह हासिल हो, तो वो गवर्नमेंट और पुलिस को ज्यादा ज्यादा पावरफुल बनाएगा। लिबरल सोसाइटी भी ज्यादा ज्यादा जो है गवर्नमेंट को पावरफुल बनाएगी। मुसलमान ये काम पर ज्यादा विश्वास नहीं रखता, मुसलमान ज्यादातर ऑटोनॉमी पर यकीन रखता है, इसलिए बहुत सारे हमारे इदारा ऑटोनॉमस है। वफ ऑटोनॉमस है, उसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हमारी ऑटोनॉमस है, लेकिन क्योंकि इनकी सारी आइडियोलॉजी स्टेट पर डिपेंडेंट, तो ये बहुत बड़े स्टेटिस्ट होते हैं। ठीक है, टू एस्टैब्लिश द कल्ट ऑफ अ लीडर हु इज इनफैलिबल एंड omnipotent, टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ परमानेंट फियर, टू डिस्करेज और प्रिवेंट एनी अटेम्प्ट एट रेजिस्टेंस। कोई रेजिस्ट ना कर ले, कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट ना चला जाए, इसलिए स्टेट को पावरफुल बना लो कि वो रेजिस्टेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस वो बर्दाश्त नहीं करना चाहता, इसलिए पावरफुल बना लो, पुलिस को पावरफुल बना दो और स्टेट को पावरफुल बना दो। ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइज जी 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 इंडिविजुअल लेवल पर भी हम लोग ज्यादातर सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। नहीं तो चलो वो माशरे के लेवल में, हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं होता। हम अगर सोसाइटी के पर भी बेस्ड है ना, तब भी ठीक है। हमारा यहाँ मामला हुकूमत से, हुकूमत पर हम ज्यादा डिपेंड नहीं होते। ठीक है ना, ये मामला, हुकूमत अलग चीज है, सोसाइटी अलग चीज है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। टू करप्ट बाय हाई सैलरीज एंड अदर प्रिविलेजेस द आर्मी, द पुलिस और ये सारी चीजें, द मोनोपोलाइज ऑल द चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, वो क्या करती है जब स्टेट पावरफुल होता है, तो प्रेस और टेलीविजन पे जाहिर है पूरा हुकूमत कर रही है। एंड देम टॉक इनसेंटली अबाउट डेमोक्रेसी, फ्रीडम, ह्यूमनिज्म, ब्राइट फ्यूचर और ये सर। ठीक है ना, तो ऑक्यूपाई फॉरेन कंट्रीज, पाकिस्तान कैप्चर, शहबाज शरीफ के ऑफिस में सरेंडर कर दिया, आपके न्यूज बता रही होती है, to occupy, and so on. It was necessary to repeat incessantly all that in the interest of the victory of the politics, since it was permissible and even moral. ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए ये झूठी न्यूज फैलाना, कॉमन इंटरेस्ट के लिए बेला वजह का एक आर्मी का हवा पैदा करना। हमारी आर्मी तो सुपरमैन्स की आर्मी है भैया। हमारा एक जवान एक गोली मारेगा तो 10 लोग मरेंगे, और उधर से बम मार देगा ना, रॉकेट मिसाइल लॉन्चर भी छोड़ दे, तो मेरा आदमी उसके सीने पर लगेगा और वापस बाउंस बैक करके वापस उस पर जाके फट जाएगा। मेरे आदमी में कुछ नहीं होता है। क्यों जरूरी है? ताकि आपके जहन में बना रहे कि नहीं, ठीक है, ठीक है, आपका स्टेट अपना एक इमेज बनाना चाहता है आपके जहन में, ताकि आप स्टेट के बागे ना बनो, आपको ये ना लगे कि स्टेट कहीं वीक हो रहा है। ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए वो आपको सारा मैनिपुलेट कर सकता है। कॉमन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि कम्युनिटी के लिए जो फायदेमंद है उसके हिसाब से आपको मैनिपुलेट करे, आपको झूठी खबरें दे। ठीक है ना, एक अकलियत को डिह्यूमनाइज करे, उसको विलेनाइज करे, ठीक है, उसको विलिफाई करे, इस्लामिक सिंबल्स को विलिफाई करे, ये सारी चीजें होती रहती है। ठीक है, और ये काम करने की वजह क्या है कि भाई कॉमन इंटरेस्ट के लिए हक में है। और यहाँ पर स्टालिन और लेनिन कर रहे होते थे, क्यों? क्योंकि वर्किंग क्लास के हक में था। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आप पढ़ें, इन अ मैनुअल फॉर सोवियत सिटीजन्स क्या लिखा हुआ है, व्हेन एन अथॉरिटी डिक्लेयर्स इटसेल्फ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास, the next step is to claim that faithfulness to this authority is the supreme duty of every citizen. आ गई बात समझ? आ गई बात समझ कि अगर 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 ठीक है, अगर अगर कोई आदमी, अगर कोई अथॉरिटी अपने आप को वर्किंग क्लास की रहनुमा और रिप्रेजेंटेटिव क्लेम कर दे, तो अगला स्टेप है कि सारे लोग उस पर बैठ दे ये सबसे पहली जिम्मेदारी। मतलब आप स्टेट को कुल्ली तौर से उस पर बैठ दे दो।
अगर वो कहता है कि हम वर्किंग क्लास के हक में, आ रही बात समझ, भले वो है कि नहीं वो डजंट मैटर, आपका दूसरा स्टेप है कि फुल्ली तरीके से कुत्ता बन जाओ उसके। इन अ स्कूल बुक फॉर मार्क्सिस्ट एथिक्स, ठीक है, मार्क्सिस्ट एथिक्स फॉर अ सेकेंडरी स्कूल इन हंगरी, इट इज सेड दैट अ सन शुड नॉट और ऑन नो कंडीशन किल हिज मदर अनलेस शी बिकम्स अ क्लास ट्रेटर। बताओ मोरालिटी, देखो मोरालिटी क्या हो गई, उस आइडियोलॉजी की ताबे हो गई। मोरालिटी जबकि हमने कहा ना ऑब्जेक्टिव होती है, लेकिन जब आप उस मोरालिटी को ऑब्जेक्टिव नहीं लेते और अपने आइडियोलॉजी को बताते हो कि हमारी आइडियोलॉजी को जो सपोर्ट करे वो मोरल, जो लेनिन की बात आ गई थी कि हर वो चीज मोरल है जो वर्किंग क्लास को सपोर्ट करे, ठीक है, हर वो चीज मोरल है जो वर्किंग क्लास को जितवा दे। तो फिर यही सारी बातें आती हैं कि एक बच्चे को या एक औरत को, किसी को भी, एक बच्चे को अपनी माँ को कत्ल करना बिल्कुल अच्छा काम नहीं है। कब तक, कब तक अच्छा नहीं, जब तक वो क्लास ट्रेटर ना बने, यानी वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट ना चला जाए, क्योंकि क्लासलेसनेस की बात कम्युनिस्ट लोग कहते हैं। तो अगर उसकी माँ एंटी कम्युनिस्ट है या कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सब्सक्राइब नहीं करती, तब उसको कत्ल कर दो, मोरल रहेगा। तब उसको कत्ल कर दो, कोई गलत काम नहीं रहेगा। तब उसको कत्ल कर दो, इमोरल नहीं कहलाओगे। ये बात है, आ गई बात समझ। ये घटिया तरीन सोसाइटी आज की इस बुनियाद पर बेस्ड है। आजकल कहते हैं ना, आजकल देखो माँ बाप को कत्ल कर दो, क्यों? क्योंकि देश का गद्दार है तो माँ बाप को कत्ल कर दो, देश का गद्दार है तो अपने अपने औलाद को कत्ल कर दो। सुनते हैं आप, देश का गद्दार है तो कत्ल कर दो। अरे यार, देश तुम्हारा साला कब बना है, अभी 100 साल भी नहीं हुआ, उसके चक्कर में हम अपना औलाद कत्ल करते चले। मतलब क्या बेवकूफ़ी है लोगों में। देश के लिए मेरा जान कुर्बान, चल तेरा जान तो है सस्ता, कर भाई कुर्बान, ठीक है, तेरे जान मेरे देश के लिए मेरे आज नस्ल कुर्बान। भाई देश अभी नया नया है, ठीक है ना। प्रोपागेंडा में ब्राइट फ्यूचर एंड फ्रीडम जैसे लोगों का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि यही चीज अच्छी होती है। नहीं तो कौन आदमी, हमने पहले कल ही बात की ना, एक घटिया से घटिया सियासतदान भी ये नहीं कहेगा कि चोरी हम करवाएंगे और जो बैंक खूब डाका डलवाएगा इसलिए हमको वोट दो। नहीं, उसको हिपोक्रेसी करनी पड़ती है, उसको निफाक और मुनाफिक बनना पड़ता है, इसलिए ये सारे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। क्योंकि कोई आदमी स्लेवरी के लिए वोट थोड़ी देगा, फ्रीडम ही के लिए देगा। भाई जाहिर है फ्रीडम के नाम पर आप उसको स्लेवरी बना रहे हो, ठीक है। लोग बेवकूफ है, यस, लोग इतने अक्लमंद होते तो आज हमारे पास कई सारे शाह वलीउल्लाह पैदा हो गए होते, और लोग यहाँ पर ईरान प्रतापगढ़ी को अपना सियासी नेता ना समझ रहे होते, ठीक है ना। द यूटिलिटेरियंस clearly assert that anyone who obeys the moral norms at a time when nobody obeys them work against reason, which is a consistent conclusion from the utilitarian point of view। आ गई बात समझ। ये लोग क्या कहते हैं कि हर वो आदमी जो उस जमाने में मोरल है, जब कोई मोरल नहीं है तो बेवकूफ आदमी है। हम क्या कहते हैं, अगर सब कोई चोरी कर रहा है तब भी आप चोरी नहीं कर सकते, सब कोई कत्ल कर रहे हैं तब भी आप कत्ल नहीं कर सकते। आ गई बात समझ। ये हमारा है। ऑथेंटिक मोरालिटी इज इंटरेस्टेड ओनली इन इंटेंशंस, इन मोटिव्स, इन्नमल अमालु बिन्नियात। टू डिजायर एंड टू वर्क इज ह्यूमन एंड हियर द स्कोप ऑफ एथिक्स एंड द रिजल्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज आर इन गॉड्स हैंड। जो मैंने बताया, आप चाह सकते हो, आपको फुल इख्तियार है, आप चाहो कोई चीज करने की, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, वो अमल हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो खुदा के हाथ में, ठीक है ना। इफ समवन हैज लर्न टू रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, टू कीप हिज वर्ड, to judge people by their character, to love and help others, to speak the truth, to hate hypocrisy, to be a simple and proud man, then that would be a characteristics of his personality regardless of his later political opinion and formally accepted philosophy। अगर कोई आदमी बचपन में या कहीं भी किसी ने सीख लिया कि बच्चों के साथ अच्छे से पेश आना है और प्यार मोहब्बत से बातें करनी है और ये सारी चीजें करनी है, तो बाद में वो आदमी में वो चीज रहेगी, वो उसकी पर्सनैलिटी का जुज बन जाएगी, भले वो बाद में कम्युनिस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, ठीक है ना। Some people never make this step, and thus they remain split between a religion that do not follow and that religion's morality which they continue to follow। तो मैंने ये बताया कि बहुत सारे लोग हैं, एथीस्ट भी मोरल है तो उसकी भी मोरालिटी रिलीजन पर बेस्ड है, लेकिन वो रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा। आ रही बात समझ। और बहुत सारे ऐसे रिलीजियस लोग हैं जो उस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं लेकिन उसकी मोरालिटी को फॉलो नहीं कर रहे। आ रही है ना यही चीज, between a religion they do not follow and that religion's morality which they continue to follow even though they do no longer believe in the basis of its morality। This gave rise to the appearance of two phenomena which complicate the research, the moral atheist and the immoral believers। आ रही है, मोरल एथीस्ट आ जाते हैं, इमोरल बिलीवर्स आ जाते हैं। एक आदमी एक नमाजी तरह का आदमी माल हड़प रहा, अपनी बहन को हक नहीं दे रहा जमीन में, और एक मोरल है जो अपना सारा माल बाप चैरिटी में कुर्बान कर रहा है।
तो लोग तजब्जुब में मुब्तला होंगे ही, बोलेंगे अरे यार ये तो भाई खुदा पे यकीन नहीं रखता लेकिन ज्यादा चैरिटी दे रहा है, और ये आदमी 5 वक्त नमाजी अपनी बहन का माल जमीन हड़पे हुआ है। ठीक है, ये तजब्जुब पैदा होता है माशरे में, ठीक है ना। नो केस ऑफ अ कंप्लीट इररिलीजियस कम्युनिटी हैज एवर बीन नोन थ्रू आउट हिस्ट्री। ठीक है, जो अगर लोग कहते हैं ना इमोरल सोसाइटी या एथीस्ट सोसाइटी जो है वो ज्यादा तरक्की करती है, एथीस्ट सोसाइटी का एग्जांपल देंगे जापान को, एथीस्ट सोसाइटी का एग्जांपल देंगे यूएसए को, कि इनका कोई जो है इनका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और ये लोग एथीस्ट सोसाइटी है। तो पहले बात समझनी पड़ेगी एथीस्ट सोसाइटी क्या बन सकता है। एथीस्ट सोसाइटी बेसिकली होता वो, हाँ लोग कहते हैं ना मुस्लिम आज के मुस्लिम से काफिर बेहतर है, लोग कहते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो इमोरल बिलीवर्स हो गए, उनके दिल से खुदा का खौफ जा चुका है। ठीक है ना, उनमें उनमें वो चीजें नहीं रही, ये खराबी आ गई है, माशरे को सुधार की जरूरत है। ठीक है ना, क्या मैं कह रहा था कि जो लोग कहते हैं कि एथीस्ट सोसाइटी या फिर एथीस्ट कंट्री जो है, जो एस्थेटिक कंट्री जिसका कोई खुदा नहीं है, वो लोग ज्यादा तरक्की करते हैं और ज्यादा अच्छे हैं, उनसे पहले पूछा जाए क्या कोई एथीस्ट वाली सोसाइटी या जो ऐसी एक मुल्हिद कंट्री जो है कभी आ सकती है, कभी वजूद में आ सकती है? नहीं आ सकती, मतलब आ ही नहीं सकती। आप प्योरली एथिस्टिक उसी सोसाइटी को कह सकते हो जिसके बच्चे बच्चे को पता भी नहीं है कि रिलीजन क्या होता है। अच्छा, रिलीजन भी ना पता हो, दूसरी बात आर्ट भी ना पता, क्योंकि आर्ट इज द डॉटर ऑफ रिलीजन। ठीक है, उसको आप आर्ट के बारे में भी नहीं बता सकते क्योंकि वो देख लेगा। उसको अंधे बच्चे जब जब पैदा होने लगे ना, ये चीज देखे, पढ़े यहाँ पर पढ़ना चाह रहे हैं, नो केस ऑफ इन a completely irreligious community has ever been known throughout history, nor have we countries where generations are brought up in a complete indifference or hatred toward religion to give us a sure answer to the question of whether there is morality without religion or whether an aesthetic culture or society are possible। एक ऐसा सोसाइटी जहां नस्ल दर नस्ल ही लोग एथिस्ट पैदा हों, तब भी वो एथिस्टिक सोसाइटी नहीं है, क्योंकि उनको पता है रिलीजन कुछ होता है। ठीक है, आपको अगर प्योर एथिस्टिक कल्चर या सोसाइटी बनानी हो तो उनके जहन से रिलीजन का कोई चीज ही नहीं रहना चाहिए कि रिलीजन कुछ होता भी है। अच्छा, रिलीजन कुछ होता है वो हटाना पड़ेगा, प्लस ये खुला आसमान हटाना पड़ेगा ताकि उसको पता चल जाए गॉड एग्जिस्ट। फिर उसको उसके सामने से सारे आर्ट पीसेस जो पहले बनाए हुए थे सब खत्म करना होगा, सारी मस्जिदें तोड़ दो, सारी मंदिरें तोड़ दो, सारे चर्चेस तोड़ दो। आ रही बात समझ? उसको फिर ब्लैक आसमान के अंदर सिर्फ फैक्ट्री में रहने वाले लोग दिखने चाहिए। मतलब नई दिल्ली जो ठंडे के वक्त में हो जाती है, सिर्फ ब्लैक आसमान, धुआं धुआं हो जाता, कुछ नजर नहीं आता, उस तरह के जब मामले में लोग रहने लगे तब फिर आप उसको कहोगे हो सकता है। अभी भी नहीं होगा, वो कभी नहीं हो सकता। बेसिकली कहने का मामला हमारा ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि हो सके। ठीक है ना, द मोरालिटी ऑफ अनरिलीजियस मैन also has its source in religion, जो हमने बताया ना, कितना भी इमोरल रहेगा उसको रिलीजन को अपना सोर्स, सॉरी अपनी मोरालिटी को सोर्स रिलीजन पर ही करना पड़ेगा। बट इन एन अर्लियर फॉरगेटन रिलीजन विच इट स्टिल कंटिन्यू influences and radiates from all surroundings, family, literature, film, architecture and so on। आ रही बात समझ? वो बंदा भले दीन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, भले वो इस्लाम को फॉलो नहीं करता, लेकिन उसका माशरा जो है वो तो इस्लाम को जानता है ना, उसके मस्जिद, उसके पड़ोस में मस्जिद तो है ना, उसके कानों में आवाज तो जा रही है ना। तो वो इस तरीके का मिसाल यहाँ पर दे रहे कि एक सन है, अ सन हैज सेट, ठीक है, बट द वार्मथ दैट रेडिएट्स इन द नाइट कम्स फ्रॉम द सन। सन डूब जाता है, सूरज डूब जाता है, तब भी गर्माहट तो सूरज ही की होती है। उसी तरह से एक आदमी एक एथिस्ट भी हो, उसकी मोरालिटी कहता हो कि उससे नहीं है, रिलीजन से नहीं है, लेकिन तब भी वो रिलीजन से, उसी तरह से जैसे सूरज की गर्माहट से रात में गर्माहट होती है। ठीक है ना, दिस अप्लाइज इवन टू द लैंग्वेज। By reducing human relations to functions only, language could be reduced to 1/100 of the present vocabulary। आ रही, अगर आप हर चीज को एक ह्यूमन रिलेशन को फंक्शन में तोड़ दो तो आज जितनी आपकी बहुत बेहतरीन है ना लैंग्वेज, वो बहुत आसान से बहुत कम हो सकती है। उसका बहुत ज्यादा हिस्सा बस फीलिंग्स को बताने पर है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा उसकी जो है उसके इमोशंस को दिखलाने पर है, बहुत बड़ा हिस्सा। हमको क्यों लिखने की जरूरत पड़ेगी कि क्या जरूरत पड़ेगी हमको कि लिए जाती है बस एक तवक्को गालिब, इतना लिखने को जरूरत नहीं है। सीधा बात कर गालिब भाई, है ना, सीधा बात करो, क्या कहना चाह रहे हो, एक वन लाइन आंसर दो। इतना लंबा लंबा शायरी नहीं होता, शायरी सबसे बेवकूफी हो जाती अगर यूटिलिटेरियन वर्ड में आ जाए। दिस इम्प्रोविजमेंट ऑफ लैंग्वेज कैन बी ऑब्जर्व्ड ऑलरेडी इन द सो कॉल्ड स्पेशलिस्ट जार्गन वर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज ऑफ टेक्निकल एंड सोशल साइंसेस, है ना। बड़ा टेक्निकल टर्म यूज होता है आजकल, समझ में भी नहीं आता, हमको भी नहीं आता, किसी को नहीं आता। कुछ लोग जो अच्छे से एकेडमिक होंगे उन लोग को आता होगा।
improvement of language is also due to urbanization, that is to the disappearance of the village, the constant source of the language renewal and enrichment. लैंग्वेज हमेशा गांव से आती है और ये सारी चीजें आती हैं, और लैंग्वेज का जवाल हो रहा है क्योंकि अर्बन में जा रहे हो, अर्बन में सारी चीजें टेक्निकल हैं, तो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल टर्म्स में लोग बात करना चाह रहे हैं, है ना। कोई जबान वो ना रिच नहीं हो रही, जबान जो है रिच नहीं हो रही। जैसे फारसी एक अच्छी जबान है ना, उसके मुकाबले में इंग्लिश कुछ नहीं है, अरबी के मुकाबले में इंग्लिश कुछ नहीं, अरबी के मुकाबले में हमको नहीं लगता कोई चीज भी है कोई टक्कर में, ठीक है। अरबी भाई इंग्लिश का प्रोनाउन है ही शी बस, अरबी में कितना प्रोनाउन है, हुआ हुआ हुम हिया हुमा, ठीक है, आप लोग को याद होगा, बहुत हेवी है, याद कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो बहुत जोर है इंग्लिश का, उर्दू मैंने अरबी का कितना सारा प्रोनाउन है, तो इंग्लिश अरबी बहुत रिच लैंग्वेज है, ठीक है। ये रिच लैंग्वेजेस हैं, आज की इंग्लिश कॉर्पोरेट इंग्लिश घटिया, ठीक है, ये चीज है। इट इज देयरफॉर अप्रोप्रिएट टू आस्क वेदर इट इज पॉसिबल टुडे टू प्रोड्यूस अ प्योर एथिस्टिक जनरेशन। द अटेम्प्ट वुड हैव बीन टू मेड अ कंप्लीट आइसोलेशन। सबसे पहले क्या करना है, कंप्लीट आइसोलेशन। द पीपल ऑफ सच अ जनरेशन वुड हैव टू बी केप्ट अवे फ्रॉम बाइबल, कुरान एंड ऑल अदर रिलीजियस टेक्स्ट। They could not be allowed to see a single work of art, to hear a single symphony, to see any drama from Sophocles or Beckett, ठीक है। बेकेट कहने का मतलब कि उन सब जो, अगर आपको ऐसा सोसाइटी बनाना जो एकदम प्योरली मुल्हिद हो, ये सारे काम करना पड़ेगा उनको। कंप्लीट आइसोलेशन में रखो, बाइबल कुरान सारे रिलीजियस टेक्स्ट हटा दो, कोई ड्रामा नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई आर्ट नहीं। ऑल द फेमस आर्किटेक्चुरल वर्क दैट मैन हैज एवर बिल्ट एंड ऑल द लिटरेरी वर्क दैट ही हैज एवर रिटन वुड हैव बीन हिडन फ्रॉम द साइट। सब चीज छुपा दो, एक किताब नहीं पहले का और ना एक कोई इमारत, ठीक है। These people would have to grow up in a complete ignorance of everything we call the fruits and expression of human culture। सारी चीजों से उनको एकदम हटा देना है, ह्यूमन कल्चर की एक पैदावार भी उनको नहीं दिखानी। बिकॉज ऑफ मैंस नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिलीजन, even one of Hamlet's monologues about death, a glance at Michelangelo's frescoes, or the knowledge of the legal principle nomen crimen could bring before them the vision of another universe completely different from the atheistic one। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आ रही है बात समझ, तो अपना समझ गया ना। अगर कोई आदमी अगर एक नजर देख ले सिस्टीन चैपल के ऊपर वाले पर, उसको समझ में आ जाएगा भैया, ठीक है, उसको नजर आ जाएगा कि नहीं दूसरी दुनिया एग्जिस्ट, ठीक है ना। एक अगर प्रेमचंद की कहानी पढ़ लेगा गलती से, उसको पता चल जाएगा दूसरी दुनिया एग्जिस्ट, क्योंकि आर्ट कहता है दूसरी दुनिया है, कल्चर दूसरी दुनिया की बात करती है, ये चीजें हमने बात कर चुके हैं, इसलिए उससे हर चीज छुपानी पड़ेगी, उससे हर चीज छुपानी पड़ेगी। आज के जिंजी जान रहे ना, अपनी तारीख से नाआशना है, उसको कुछ पता ही नहीं है, एकदम बेवकूफ आज का बच्चा लोग पैदा हो रहा है, ठीक है ना, बेवकूफ बच्चे पैदा हो रहे हैं आज। This theory of alienation is almost entirely a moral, humanist theory, and therefore quite unexpected from a materialist philosopher. It seems that Marx himself, as the year passed, became aware of his youthful delusion. There is a clear difference between, the critics termed it, the early and mature Marx. मार्क्स साहब में भी दो अलग अलग चीज है, एक अर्ली मार्क्स है, एक मैच्योर मार्क्स है, ठीक है, दो मार्क्स साहब है। एक तो भाई लिख चुके हैं द थ्योरी ऑफ एलियनेशन, ठीक है ना, द वर्क डे, अगर किसी ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ी हो तो द वर्क डे करके एक है उसका चैप्टर है, ठीक है ना, उसमें तो पूरा एकदम मोरल लोगों को रुलाने का कोशिश कर रहा हुआ आदमी। तो जब आपका कोई सुपर नेचुरल और कोई मेटाफिजिकल चीज है ये नहीं है, तो फिर तो तुम सीधा जो मटेरियलिस्टिक टर्म में बात करो ना। लेकिन कार्ल क्यों नहीं कर पा रहे, मार्क्स साहब क्यों नहीं कर पा रहे, उनका फिर जो है आगे ही आएगा कि फिर उनका जो चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है वो क्यों खराब हो जा रहा है, ठीक है ना, वो क्यों खराब हो जा रहा है। चेन ऑफ एक्सप्लॉयटेशन अगर हक है, खुद कार्ल मार्क्स कह रहा है कि हर आदमी दूसरे आदमी को एक्सप्लॉयट करता है, एक माँ अपने बच्चे को एक्सप्लॉयट करती है, ये लिखता है कार्ल मार्क्स, एक माँ अपने बच्चे को एक्सप्लॉयट करती है कि उससे फिर बाद में नफा लेगी। तो फिर आपको क्यों गुस्सा होता है, तो फिर आप क्यों खफा होते हो, आप क्यों नाराज होते हो, आप क्यों गुस्सा होते हो, जब एक ओनर अपने वर्किंग क्लास से खटवा के उससे पैसा ले रहा होता है और उससे काम करवा रहा होता है जबरदस्ती, फिर गुस्सा होने की बात ही नहीं थी। जब आपने खुद बोल दिया कि हर कोई दूसरे कोई को एक्सप्लॉयट करेगा, तो फिर वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉयट किया जा रहा है, तो गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्यों गुस्सा हो रहे हो, ठीक है ना, ये सारी चीजें। Strictly taken, the new generation has only a new ideology. The education and moral standards are old. न्यू जनरेशन के पास नई आइडियोलॉजी होती है, एजुकेशन वही होता है, मोरालिटी वही होती है, मोरालिटी हमेशा वही रहती है, ठीक है ना, क्योंकि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये चीज है। मार्क्स हिमसेल्फ सेड that Shakespeare and Goethe were his favorite writers. Every year he read, क्या नाम है इसका, Aeschylus in Greek again. He would recite Homer and Ovid.
influences, for example, his ideas about the origin of social inequality and property are very recognizable in Marx early work. ठीक है, ये चीज है कि मार्क्स आप खुद पढ़ते थे राइटर्स को, ठीक है, उनको क्या मतलब है, an aesthetic philosopher in line in this formula once presented the following thought: I would dare to assert that just atheism means the elevation of man and human morality. If I, as a free human being, hear an inner imperative voice without anyone's command, which tells me not to steal or not to kill, if I feel it in myself, if I do not derive it from any kind of absolute, the social or the divine, then that is not a degradation of man. That mean on the basis of insight into my own consciousness and conscience. ठीक है, कहना यही चाह रहे हैं एथीस्ट आदमी साहब भी, अगर मेरे दिल से बात आएगी, दिल में आएगी कि चोरी मत कर, तो अगर हम नहीं करते हैं तो मेरा डिग्रेडेशन नहीं है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि फितरत उसको आवाज दे रहा है. इज नॉट बिलीव इन मैन इंस्टेड ऑफ गॉड ओनली अ लोअर फॉर्म ऑफ रिलीजन. अरे ये जो बात इन्होंने लिखा तो मेरे दिल में आए कि चोरी ना करो या कत्ल ना करो और मैं इसको ना करता हूं तो मैं डिग्रेड नहीं होता, तो भाई तू पहले खुदा पर हम कह रहे ईमान लाने के लिए, तू इंसान पर ईमान ले आता है. ठीक है ना, कहीं ना कहीं आप अपनी मोरालिटी को ऑब्जेक्ट करोगे ही, कहीं ना कहीं अपनी मोरालिटी को आप हार्नेस करेंगे ही, कहीं ना कहीं आप उसको टांगोगे ही. आप खुदा पर नहीं करेंगे तो इंसान पर ही मान ले आएंगे कि इंसान ही फिर ओवर्समेंट बन जाएंगे. ठीक है ना, कि अपनी मोरालिटी खुद से दूं, अपनी अपनी ट्रू और फॉल्स अब खुद से दूं, ये सारी चीजें आ जाती हैं. देखो जो मैंने बात की, द क्लासिस्ट मार्क्सिस्ट वर्क क्लियरली स्टेट दैट द लॉ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जो हम बता रहे थे, लॉ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन कार्ल मार्क्स का है, has the capacity of natural law in human relations and that every man will exploit another as long as he can, that is until he's stopped doing. ठीक है, हर आदमी, ठीक है, हर आदमी दूसरे आदमी को जरूर एक्सप्लॉइट करेगा, हर आदमी दूसरे आदमी को जरूर जरूर उससे फायदा उठाएगा जब तक उसको जोर जबरदस्ती से ना रोका जाए. ठीक है, ये इनका दम लॉ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है कार्ल मार्क्स, जो हम बताना चाह रहे थे. लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि फिर कार्ल मार्क्स गुस्सा क्यों होते हो. ठीक है, फिर गुस्सा क्यों होते हो when Karl offered in Das Kapital example of child exploitation on the part of their hungry mothers, he obviously wants to draw our attention to the absolute effect of the law of exploitation on human society. ठीक है, मैंने बताया कार्ल मार्क्स साहब कहते हैं कि माँ भी अपने बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रही होती है. अब आगे बढ़ो, यहाँ पर आ जाओ. From the British Library, Marx could say that morality does not exist, but people who try to realize Marx's ideas and establish a society cannot declare that with the same ease. कार्ल मार्क्स का थ्योरी में कह देना चीजों को कि भैया मोरालिटी नहीं होती, मोरालिटी कुछ नहीं होती, वो बस लॉ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन है. ठीक है ना, या फिर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियलिज्म है, कह देना कि बस यही है ना. कहना बहुत आसान है, लिखना बहुत आसान है, लिख सकते हैं, कार्ल मार्क्स साहब लिख सकते हैं, लेकिन जो आदमी को चलाना है, जो यूएसएसआर का प्रेसिडेंट बनेगा, वो नहीं कह सकता कि दिक्कत हो जाएगा वरना. आ रही बात समझ, क्योंकि एक एथीस्ट स्टेट भी ना मोरालिटी को प्रिजर्व करना चाहता है. वो भी चाहता है कि लोग सच बोलें, वो भी चाहता है कि लोग चोरी ना करें, क्योंकि मसला हो जाएगा, लोग चोरी करना शुरू कर देंगे. तो therefore the real question is not whether an atheist या फिर materialist may preach morality or humanity. The point is whether he can do that and remain what he is, that is within the limits of materialism. कोई आदमी मोरालिटी और ह्यूमैनिटी को प्रीच करे या ना करे वो जरूरी नहीं है, लेकिन एक एथीस्ट भले कहता हो कि मोरालिटी डजंट एग्जिस्ट और ये सारी चीजें, लेकिन वो खुद उसको प्रीच करता है और उसको दिल से मानता है कि मोरल होना चाहिए इंसान को. ये खुद अपनी ही आइडियोलॉजी को बार बार है ना कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता. कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी थी, जो मैंने बताया कि कहाँ गया, कि कहाँ गई, जो आइडिया लॉ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, वो खुद गुस्सा हो जाता है बाद में. क्यों यार, मतलब गुस्सा फिर काहे हो रहे हो ना, आगे आएगा, बहुत सारी चीजें आगे आएंगी. फर्स्ट, मोरालिटी एज अ प्रिंसिपल डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट रिलीजन, हमने बात की. whereas practical morality does. However, practical morality does exist by inertia and is very weak, being further from the source that gives its inertial force. Second, moral order cannot be based on atheism. आ रही बात समझ, इतनी बात आई कि मोरालिटी हमेशा हमेशा जो है रिलीजन से ताल्लुक रखती है. अगर लोग रिलीजन से दूर जाते जाएंगे तो उनकी मोरालिटी उतनी कम होती जाएगी, क्योंकि उन्होंने सोर्स से उतने दूर चले गए, है ना. ठीक है, इसलिए मोरल एथीस्ट है वो कितना भी अच्छा मोरल नहीं हो सकता, कि मुस्लिम मोरल से कम ही मोरल रहेगा. ठीक है, एक मुस्लिम जितना मोरल है उससे कम ही रहेगा, क्योंकि वो सोर्स से बहुत ज्यादा दूर है, तो मुस्लिम उस सोर्स से बहुत ज्यादा करीब है. सेकेंड थिंग क्या है, मोरल ऑर्डर कैन नॉट बी बेस्ड ऑन एथिज्म. मोरालिटी या मोरल ऑर्डर कभी एथिज्म पर बेस्ड नहीं होगी, वो हमेशा रिलीजन पर बेस्ड होगी. बिसाइड, इफ एथिज्म इज पुट इनटू प्रैक्टिस व्हेन ट्राइंग टू फॉर्म अ सोसाइटी, इट विल even be interesting in maintaining the existing form of social morality. मैंने बोला
कि एक एथिस्टिक सोसाइटी भी रहेगी, एक मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी भी रहेगी, वो भी चाहेगी भैया कि मोरालिटी पर रहो, आप लोग सच ही बोलो, आप लोग चोरी ना करो, आप लोग झूठ ना बोलो, वो भी चाहेगी, क्योंकि उसको अपना निज़ाम चलाना है, ठीक है। निज़ाम चलाने के लिए उसको ज़रूरी है, यही एग्जाम्पल यहाँ पर ले ले, the wave of pornography and the new morality of sexual freedom is stopped at the frontier of socialist countries only by force and by censor, that is artificially. अगर मोरालिटी कुछ नहीं होता, जो कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है, और एंजल्स के हिसाब से भी मोरालिटी अगर कुछ नहीं है, तो फिर आपको पोर्नोग्राफी क्यों रोक रहे हो, और फिर सेक्सुअल फ्रीडम को क्यों रोक रहे हो, फिर क्यों नहीं रोक रहे हो लोगों को कि हर किसी के साथ हर कोई जो है कि सेक्स कर सके, और फिर पोर्नोग्राफी को क्यों रोक रहे हो, जो कि सोशलिस्ट कंट्री ने रोका बाय फोर्स बाय सेंसर, सेंसर क्यों लगाने की जरूरत पड़ रही है, फिर पोर्नोग्राफी देखना गलत क्यों है, फिर सेक्स जिना करना गलत क्यों, ये चीज आ जाएगी। नो moral orders approve of that wave of the immoral kind, and even if certain arguments are heard in favor of it, there are example of inconsistency and can endure only due to lack of open and free criticism। आगे बात समझ, इनको भी एक समझो, सोवियत को भी जरूरत पड़ी, यूएसएसआर को भी जरूरत पड़ी, और सोवियत कंट्रीज को भी जरूरत पड़ी कि वो मोरल, अपने पुराने सोशल मोरल ऑर्डर को कम से कम बचा के रखे। स्टिल strictly speaking, this inherited moral order is in contradiction with the official ideology and there is no room for it in the system। आ गई, मोरल ऑर्डर जो है वो तो ऑफिशियल आइडियोलॉजी का अगेंस्ट जा रहा है, मार्क्स कह रहा है मोरलिटी डजंट एग्जिस्ट, और आप रोक ले रहे हो लोगों को जो है कि पॉर्न देखने से रोक रहे हो, आप लोगों को जो है जिना करने से रोक रहे हो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जा रहा है, तसाद पैदा हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शंस पैदा हो रही हैं, ठीक है। ये चीज है कि आप इंसान की मोरालिटी हमेशा उसके दीन पर बेस्ड है, उसके दीन के अलावा उसको कोई चीज मोरल नहीं बना सकती, उसका दीन ही उसकी मोरालिटी का महवर है, उसकी मोरालिटी का जुज है, उसके अलावा उसको कोई चीज मोरल नहीं बना सकता। ये चीज थी, मोरालिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब हम थोड़ा आगे बढ़े, दूसरे चैप्टर, ये सब छोटे छोटे चैप्टर है, अब एक और चैप्टर आएगा 6 चैप्टर ड्रामा एंड यूटोपिया, वो बहुत लंबा आने वाला है, उसमें मजा आएगा। ये चैप्टर जल्दी में, अगर 5 मिनट है जितना हम लोग आगे अभी पढ़ सकते पढ़ लेते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड, ये चैप्टर का नाम क्या है, हिस्ट्री एंड कल्चर। कल्चर हम पढ़ चुके हैं, कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाले में वही चीज आएगी बार बार, बस हिस्ट्री के टर्म में आएगी, कोई बहुत मुश्किल नहीं है, उसको आप समझ जाओगे। We can understand such an attitude if you recall that for the material history is the material development of human life। जो सिविलाइजेशन में क्या था, टूल का आ रहा था, याद है, टूल और कल्ट जो पहला उसका शुरुआत था, ये टूल का प्रोग्रेस हम लोग ह्यूमन प्रोग्रेस को मान रहे थे। उसी तरीके से हिस्ट्री इज द मटेरियल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, दे डील विद द हिस्ट्री ऑफ थिंग्स ऑफ सोसाइटी, नॉट विद द हिस्ट्री ऑफ मैन हिमसेल्फ। दिस इज नॉट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन कल्चर बट इज द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन। आगे बात समझ, कोई इसमें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने वो चैप्टर में इसको बड़ी तफसील से इस पर बात कर चुके, बहुत सारी चीजें वही सारी आ जाएंगी, देखेंगे ना, इसमें कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं ये चैप्टर। कंजुअल रिलेशंस एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स आर फॉरबिडन विद इन अ क्लैन, ये बेसिक आ रहा है। मतलब जो पहले की क्लैंस थी, जो पहली क्लैन थी, लुइस मॉर्गन जो कहते हैं कि जो बहुत पुराने क्लैंस थे, जो प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज थी, उनमें क्या क्या चीजें थी, बेसिक बेसिक, ठीक है ना, उसमें क्या क्या है भाई, अ क्लैन चूजेस इज लीडर और दी थ्रोज हिम, और ये सारी चीजें आप पढ़ लेंगे। मेन चीज जो हम हाईलाइट करने की वजह क्या है यहाँ पर, उनमें सेक्सुअल इंटरकोर्स मना था, कंजुअल रिलेशनशिप, ठीक है। दिस प्रोविजन इज अधेयर्ड टू द कॉन्शियसली एंड इन मोस्ट नेवर ब्रोकन, ठीक है, कभी नहीं होता था, ठीक है। इंसेस्ट या फिर आपस में क्लैन टू क्लैन कभी नहीं होता था। आपको याद है, मैंने आपको एक दफा दिखलाया था एंजल्स का कहना शुरू के चैप्टर्स में, एंजल कहता था कि लोग इंसेस्ट भी करते थे, लोग में कभी मैरिज का तस्वुर नहीं था, और कोई उसका बैकिंग नहीं देता है, कोई उसका एग्जाम्पल नहीं देता। तो मैंने कहा था कि एंजल यहाँ पर बिना कोई दलील के ये बात कर रहा है, और नीचे खुद आ जाएगा, आपको दिखा दूंगा कि बेसिक प्री हिस्टोरिक सोसाइटीज में भी ऐसा कभी नहीं होता था। याद है, एंजल्स ने कहीं पे ऊपर कोट किया था, ऊपर के चैप्टर में अगर जाए पुराने लेक्चर्स में, अब हमने आपको दिखलाया, मुझे याद है, एंजल ने कहा था कि हर कोई पहले के डेट में ना सेक्स करता था, इंसेस्ट कुछ नहीं होता, सब कुछ अलाउड था, ठीक है, और मतलब शादी का कोई तस्वुर नहीं था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, आगे बात समझ, हमेशा से था भाई। एंजल बस अपनी बेवकूफ़ी साबित करने के लिए कुछ भी लिख रहा है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट मैंने की, क्या है भाई, एक्सेप्टिंग न्यू मेंबर्स इन द क्लैन बाय रिलीजियस सेरेमनी, रिलीजियस साइट्स आर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ डांसेज एंड प्लेज, आइडल्स आर अननोन, बुत नहीं जाने जाते थे। ये भी बात आ गई कि मैंने पहली दफा दिखलाया था कि लोग सबसे पहले बुत बना होगा तो बुत बना होगा, लेकिन बुत नहीं जानते थे लोग। मैंने बोला भी था कि किसी बुत का वजूद ये साबित नहीं करता कि लोग मुवाहिद नहीं है, किसी बुद्ध का वजूद ये साबित नहीं करता कि लोग तौहीद पर नहीं है। बुत का होना बस ये साबित करता है कि मुशरिक लोग थे, ठीक है, बुत का होना बस यही साबित करता है कि मुशरिक लोग थे, इसका ये मतलब नहीं है कि मुवाहिद लोग नहीं थे, ठीक है। वो हमने बहुत अच्छे से बात की थी, ठीक है, आपको याद होगा। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, इसलिए मैंने हाईलाइट ज्यादा किया है नहीं,
ठीक है ना, होगा कुछ कुछ अच्छी चीज होंगी, यहाँ पर आ जाता है क्या है, it is known, for example, that in the old African kingdoms, all foreigners, whether white or colored, enjoyed his hospitality and had the same rights as the native people. At the same time, a foreigner in ancient Rome or Greece usually become the slave. अच्छा, ये भी हमने बात की है कल्चर एंड सिविलाइजेशन में, बात की थी कि नहीं बात की थी, कि रोमन्स और ग्रीस क्या होते थे, कल्चर्ड बारबेरियन, सॉरी सिविलाइज्ड बारबेरियंस आया था टर्म, कि वो लोग सिविलाइज्ड बहुत अच्छे थे लेकिन क्या थे, बारबेरियंस थे, घटिया लोग थे, कल्चर्ड बिल्कुल नहीं थे, जो हमने फिर उधर से यूएसए की तरफ हम लोग चले गए थे और हमने बात की थी कि 2 प्लेन जाने पर इनको इतना गुस्सा आता है और वॉर एंड टेरर के नाम पर हजारों लोग मारते, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये सब चीजें हमने बात कर चुके हैं, ये चीज बस वापस रिपीट हो रही है दूसरे कॉन्टेक्स्ट। The Africans are civilized up to their bones, and the idea of their being barbarian is a European function. Yeah, sorry, European fiction. ये कोई ऑथर कह रहे हैं, क्या कौन कह रहा है ये चीज, कौन कह रहा है, जर्मन एथनोलॉजिस्ट कह रहा है कि अफ्रीकन हमेशा से भाई सिविलाइज थे, सिविलाइज माने इतना ज्यादा मादा परस्ती में नहीं थे, लेकिन उनके भी कानून, उनके भी कुछ नियम कायदे थे और बहुत अच्छे सिविलाइज थे। ये जो बारबेरियन है उनको जंगली बताना और उनको जंगली के तरीके से ट्रीट करना, ये हमेशा से यूरोपियन फिक्शन रहा, यूरोपियन को एक देना पड़ा, यूरोपियन ने आपको एक खिलौना दिया कि लोग जंगली, हम इनको आ रहे हैं सिविलाइज करने के लिए, वही आपके साथ भी कर रहे होते हैं। अफगानिस्तान में घुस गए, क्यों, क्योंकि औरत पे जुल्म हो रहा है जी, है ना, औरत को बाहर नंगे नहीं घूमने दिया जा रहा है, मेरा जिम्मेदारी है मैं औरत से उसका कपड़ा छीन लूं, इसलिए मैं आ रहा हूँ अफगानिस्तान इन्वेड करने, इसलिए मैं आ रहा हूँ रशिया सॉरी सीरिया में बॉम्बिंग करने, क्योंकि लोग यहाँ पर अच्छे से नहीं रह पा रहे। अरे भाई मेरा मामला ना, मैं कैसे रहता हूँ क्या नहीं रहता, ठीक है, ऐसा कभी 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 तालिबान तो नहीं चला गया न्यूयॉर्क जबरदस्ती, यहाँ पे औरत ऐसा क्यों घूम रहे जबरदस्ती निकाब पहनाने, है कि नहीं, कभी शेख ओसामा इसलिए तो नहीं चले गए कि यहाँ पर आप लोग तो ऐसे कपड़ा पहनते हो, ऐसे तो नहीं चलेगा, ना 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 ना, अच्छे से कपड़ा पूरा निकाब पहन के चलो, ऐसा हमने तो नहीं कभी किया, है कि नहीं, कभी सैयद अमान तो रोड पे चलते औरत को नहीं बोल रहे कि निकाब पहनो, तो आप क्यों बोल रहे हो क्यों ना पहनो, है ना, मसला ये है ना भाई, हम उंगली नहीं कर रहे, आप उंगली क्यों कर रहे हो, ये खराबी इन लोगों की, उंगली बहुत, वही ना फादर, इन लोग इनको जो सोचते कि हम पापा हैं, दुनिया के पापा, ठीक है ना, इफ समबडी डिस्ट्रॉयज अ कल्चर और परफॉर्म्स जेनोसाइड, we may call it a barbaric deed, ठीक है। On the other hand, if we ask for tolerance and humanity, we request the other side to behave as a civilized nation. If somebody destroys a culture or performs genocide, we may call it barbaric deed. कोई आदमी अगर कोई किसी कल्चर को तबाह कर रहा हो, ठीक है, और बर्बाद कर रहा हो, तो हम उसको बारबेरिक डीड कहते हैं, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ वी आस्क फॉर टॉलरेंस एंड ह्यूमैनिटी, अगर हम किसी को कहेंगे टॉलरेंस शो करो और ह्यूमैनिटी का मामला शो करो, तो सिविलाइज नेशन होता है। लेकिन आज की डेट में आप देखो, ये सारी काम कौन कर रहा है, कल्चर को कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है, जेनोसाइड कौन परफॉर्म कर रहा है, सबसे ज्यादा सिविलाइज्ड लोग, है ना, सबसे ज्यादा जिनके पास बेहतरीन आयरन डोम है, वही सबसे ज्यादा बमबारी कर रहे होते हैं। अरे एक अफगानिस्तान जिसके पास कुछ नहीं है, वो तो भाई कितना मदद करता है लोगों का, ठीक है। आइए बात समझने वाली है कि वही चीज, बस हिस्ट्री, कल्चर एंड सिविलाइजेशन वाला जो चैप्टर था, उसी को एक अच्छे तरीके से उसका और एक अलग रूट के साथ उसी को डिस्कस किया गया। डिड नॉट द वाइट सेटलर्स सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय द नेटिव इंडियन ट्राइब्स एंड जेन्स, ये हमने बात की थी, उसमें भी वही चीज आ रही है, ठीक है ना, उसमें हम लोग ये सारी चीजें बात कर चुके, इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। कल इसको खत्म ही कर देंगे, कितना पेज है ये, एक मिनट लेट मी चेक, है अच्छा 147 खासा है, अच्छा खासा, हाँ, है ना, तो कल ये खत्म हो जाएगा, अभी बहुत एथिक्स ज्यादा वगैरह का आएगा आगे ना। देखो थोड़ा सा और है बस, ये तो कल खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगा। 147, इसको कल इसको शुरुआत के 15 मिनट के अंदर खत्म हो बस जाएगा। बस बस इंशाल्लाह कल 11 बजे से दूसरे चैप्टर में हम लोग ड्रामा एंड यूटोपिया में चले जाएंगे इंशाल्लाह, हाँ हाँ ठीक है ना। तो ये चीज थी आज का आपका असाइनमेंट रहेगा भैया, कि आप बताओगे कि क्या बताओगे, आप बताओगे कि बताओगे कि लेफ्ट विंग जो है वो कैसी है, मैं लेफ्ट विंग कैसे सोल रीपर है, ठीक, ये आप लिखेंगे, आसान है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा किसी को मुश्किल लगे, आपको लग रहा है यार लेफ्ट विंग क्या होता है, राइट विंग क्या होता है ना, आपको लग सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे गूगल, कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं, आपको बस जानने के लिए कि क्या होता है लेफ्ट विंग और राइट विंग, ठीक है, इसके जानने के लिए आप कर सकते हैं क्या होता है, इसके आगे आप नहीं करेंगे, उसके बाद फिर आपको पता चल गया तो फिर अपने से लिख लेना, ठीक है, ये आपका काम है कि लेफ्ट विंग कितनी घटिया है, उस पर थोड़ा पर्दा, उस पर रोशनी डालें, कन्हैया कुमार पर रोशनी डालें, है ना, उमर खालिद पर रोशनी डालें, इन लोगों पर रोशनी डालें, कैसे ये लोग, ठीक है,
मोदी जी की तारीफ पर चंद चीजें और कन्हैया कुमार की को गाली देते पर चंद चीजें, इमरान प्रतापगढ़ी। ईमान प्रतापगढ़ी को गाली देते हुए चंद चीजें, और मोदी जी की तारीफ में चंद चीजें कि लेफ्ट विंग कैसे हमारी जान है। कैन अ morally wrong action ever be justified by a good outcome? No, no. हमने शुरू में ही तो बात की, कल ही तो बात करी कि मोरल का मामला डायरेक्ट और डायरेक्ट इंटेंशन से है, और खुदा इंटेंशन जज करता है। हम इंसान, मैं और आप इंसान जो है वो आउटकम पर जज कर सकेंगे, ठीक है, लेकिन वो हम उसको एक, क्योंकि हमको इंटेंशन नहीं पता इसलिए हम जज कर रहे हैं। असल जो है वो इंटेंशन पर ही जज करता है। हर कंट्री में लेफ्ट राइट अलग रहता है। लेफ्ट का बेसिक सोचो तो ये होता है भाई कि ज्यादा फ्रीडम और ज्यादा है ना अनार्की की तरफ जाना, लिबरलिज्म की तरफ जाना, और राइट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा अथॉरिटेटिव रूल, अथॉरिटेरियन रिजीम की तरफ जाना, डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ना, ठीक है। लेकिन साहब चोरी इसलिए करे कि उसकी फैमिली को अर्जेंट नीड थी फूड की, तब तब इंटेंशन उसकी है कि मुझे जान बचाना है, ठीक है, जान बचाना है, तब तो कर सकता है, तब कर सकता है, तब कर ले। बोला इंटेंशन की बुनियाद पर है। इंटेंशन यहाँ पर इस बच्चे के देख रही है कि भाई उसको भूख लग रहा, मर जाता उसका बच्चा, जान बचाना सबसे पहला फर्ज है, जान बचाएगा, अपना जान बचाएगा, औलाद को जान बचाएगा। मोरालिटी नॉट द गुड वी डू बट व्हाट गुड वी इंटेंड टू डू। बहुत अच्छा, यही आपका नियत है। नियत के लिए अगर मैं किसी को कत्ल भी कर दूंगा, अच्छा कत्ल ही करता है ना कोई आदमी, अगर किसी का मान लीजिए जबरदस्ती करे, किसी पर ज्यादती हो जाए, रेप हो जाए, तो उस मर्द को हम लोग कत्ल करते कि नहीं? कत्ल करना कैसा अमल है? अच्छा अमल है? नहीं है। लेकिन हम कत्ल किस लिए करते हैं? कि उसके साथ जो हुआ उसका रिकम्पेंसेशन, इसलिए कत्ल करते हैं ना। किसी को रजम करते हैं, रजम करना अच्छा बात है, किसी को पत्थर मारना नहीं है ना, ठीक है ना, नहीं करते ना। ये सारी चीजें हम लोग क्यों करते हैं? शी वाज मोरली गुड टू स्टील एंड टू कीप हर बेबी अलाइव, सेविंग हर लाइफ इज ग्रेटर मोरली गुड। जी हम लोग इंटेंशन बेस्ड है। खुदा आपको इंटेंशन पर जज करता है। माशरा भले जज ना करे और नहीं भी कर सकता बहुत सारे मामलात में, लेकिन अल्लाह के यहाँ आप अल्हम्दुलिल्लाह उस पर बच जाएंगे, क्योंकि इंटेंशन मैटर्स, ठीक है। वही तो ऊपर आ गई थी ना बात कि अगर आप इंटेंशनल, आपका इंटेंशन बैड हो, गलत इंटेंशन हो, और अच्छा काम हो जाए तब भी गलत काम है। आपका इंटेंशन गंदा था, उसमें कोई सवाब वो अब नहीं मिलेगा। और कोई अच्छा काम करने की नीयत से बुरा काम हो जाए तब सवाब मिलेगा, भले बुरा काम हो गया, ठीक है। ये चीज़ कल हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और कल का चैप्टर बहुत अहम है, ड्रामा एंड यूटोपिया, उस पर अच्छा खासा इंशाल्लाह वक्त दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। किसी कोई सवाल हो तो पूछ लें। असाइनमेंट है ये, अच्छा मुश्किल है असाइनमेंट यार, थोड़ा आसान कर दिया जाए असाइनमेंट। अरे आप सिंपल, क्या नाम है, लेफ्ट कैसे अफेक्ट करता है आपको, इधर है यार लेफ्ट पता चले इंडियन तब तो। पैराडाइम। अरे पता चल जाएगा यार, वो इतना खुला हुआ है मिजाज लोगों का, समझ में जी आता है। बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पर कुरान से है ना। मूसा अलैहिस्सलाम ने लड़ाई रुकवानी थी, एक मुक्का मारा उसको, कुतबी को, तो मर गया, है ना। तो अब वो जाहिर है गलती से हुआ ना, उस पर गुनाह थोड़ी मिलेगा, गलती से हुआ, क्या करोगे। उसकी वजह से हम लोग उस पर नहीं पकड़ते, इंटेंशन मैटर्स, ठीक है। जैसे खिज़र अलैहिस्सलाम का पूरा वाक्य जो है जी जितना। खज़र अलैहिस्सलाम का भी पूरा है भाई। दिखता है कैसा, बच्चे को एक ठो कत्ल कर देते हैं। हम्म, अब हजरत मूसा बोलते हैं बच्चे को कत्ल कर दिया, बच्चे की क्या कसूर थी। तो बाद में पता चलता है ना अल्लाह ताला वो अल्लाह के हुक्म हम्म। पर जो बहुत सारी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। ये वो बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल लिया मान। तो बहुत सारी चीज़ें आप एग्जाम्पल, आपका असाइनमेंट ये भाई, लेफ्ट विंग कैसे हमारे इस्लाम को कत्ल कर रहा है। और बस राइट विंग की तारीफ में नहीं लिख देना, लिख सकते भी हो राइट विंग की तारीफ कैसे मुजद्दिद इस्लाम है मौलाना मोदी, मुजद्दिद इस्लाम, इस्लाम की तजदीद कर रहे, मुसलमान को मार मार के इस्लाम की तजदीद कर रहे। मुजद्दिद इस्लाम मौलाना मौदूदी नहीं है, मौलाना मोदी आ गए हैं। कैसे वापस मुसलमानों में जज्बा पैदा कर रहे इस्लाम का, और कैसे कन्हैया कुमार वापस शैतान वाला काम कर रहे हैं, ठीक है, ये काम, ठीक है। ये सब आप लिख सकते हो। मोदी पैदा भी कर रहे हैं वैसे, ठीक है रहा। मोदी पिछले जन्म में मौदूदी, अरे तेरा ये मौलाना मौदूदी की सबतल तकफीर कर रहा है ये आदमी, देख लो आप लोग। मुसलमान से पिछले जबरदस्ती जन्म की बात है भाई। मुसलमान से जबरदस्ती अरे वो वाला उनकी मस्जिद की सुदर्शन बात टीवी करवा रहे वाला। हैं। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्ती कर रहे हैं ना, हो रहा है ना, अच्छी बात है ना। कम से कम जो आदमी मस्जिद नहीं जा रहा था, अब इस्लाम को बचाने के चक्कर में जा रहा है, इस्लाम का जज्बा हम्म, बढ़ रहा है, अच्छी काम है, ठीक है, बस। अच्छा काम है। मुस्लिम औरतें अब हिंदू लड़कों के चक्कर में नहीं है, अच्छा हैं, कम हो गई हैं, कम हो गई हैं। देख रहे हैं कि भाई मार दे रहा है, अभी भी हैं लेकिन कम है थोड़ा, दिख रहे हैं कि लोग मार रहे हैं, है ना। अच्छा अच्छा बात है।
अब हम तो तो सब हिंदू लड़के खुद ही शादी नहीं कर रहे हैं। हाँ, अब तो हिंदू लड़के, हर लड़के, हम खुद डर रहे हैं, कभी भी आपका फील्डिंग सेट हो सकता है। फील्डिंग सेट बहुत हेवी हो रहा है आजकल ना, ये सारी चीज़ें। हाँ, हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही हज़रात। कल इंशाअल्लाह आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे इस पर गुफ्तगू करेंगे, कल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? चलिए ठीक है। चलिए ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वालेकुम।